बंद कर दें। खुदा यूसुफ के नाम में आप सब भाइयों को सलाम। खुदा यूसुफ के नाम में आइए मेरे साथ रूत की किताब और उसका चौथा बाब निकालते हैं। रूत चैप्टर 4। अगर कोई भाई पढ़ने में रहनुमाई कर दे। ट्रेन क्यों आ गई? भाई डेविड अपना माइक्रोफोन बंद कर दें प्लीज। थैंक यू। पढ़ दूं ब्रदर जी? जी पढ़ें। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, तब बोएज फाटक के पास जाकर वहां बैठ गया, और देखो जिस नजदीक के कराबती का जिक्र बोएज ने किया था वो आ निकला। उसने उससे कहा, अरे भाई इधर आ और जरा यहां बैठ जा। सो वो उधर आकर बैठ गया। फिर उसने शहर के बुजुर्गों में से 10 आदमियों को बुलाकर कहा, यहां बैठ जाओ। डेविड भाई अपना माइक बंद कर दें प्लीज। तब उसने उस नजदीक के कराबती से कहा, नोमी जो मुआब के मुल्क से लौट आई है, जमीन के उस टुकड़े को जो हमारे भाई अलीमलिक का माल था बेचती है। सो मैंने सोचा कि तुझ पर इस बात को जाहिर करके कहूं कि तू इन लोगों के सामने जो बैठे हैं और मेरी कौम के बुजुर्गों के सामने उसे मोल ले ले। अगर तू उसे छुड़ाता है तो छुड़ा, और अगर नहीं छुड़ाता तो मुझे बता दे, ताकि मुझको मालूम हो जाए, क्योंकि तेरे सिवा और कोई नहीं जो उसे छुड़ाए, और मैं तेरे बाद हूं। उसने कहा, मैं छुड़ाऊंगा। तब बोइज ने कहा, जिस दिन तू वो जमीन नोमी के हाथ से मोल ले, तो तुझे उसको मुआबी रूत के हाथ से भी, जो मुर्दा की बीवी है, मोल लेना होगा, ताकि उस मुर्दा का नाम उसकी मिरास पर कायम करे। तब उस नजदीक की कराबती ने कहा, मैं अपने लिए उसे छुड़ा नहीं सकता, ताना हो कि मैं अपनी मिरास खराब कर दूं। उसके छुड़ाने का जो मेरा हक है उसे तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। और अगले जमाना में इसराइल में मामला पक्का करने के लिए छुड़ाने और बदलने के बारे में ये मामूल था कि मर्द अपनी जूती उतार कर अपने पड़ोसी को दे देता था। इसराइल में तस्दीक करने का यही तरीका था। सो उस नजदीक के कराबती ने बोइज से कहा, तू आप ही उसे मोल ले ले। फिर उसने अपनी जूती उतार डाली, और बोइज ने बुजुर्गों और सब लोगों से कहा, तुम आज के दिन गवाह हो कि मैंने अली मलिक और कलियोन और मलून का सब कुछ नोमी के हाथ से मोल ले लिया है, मसवा इसके कि मैंने मलून की बीवी मुआबी रूत को भी अपनी बीवी बनाने के लिए खरीद लिया है, ताकि उस मुर्दा के नाम को उसकी मिरास में कायम करूं, और उस मुर्दा का नाम उसके भाइयों और उसके मकान के दरवाजा से मिट ना जाए। तुम आज के दिन गवाह हो। तब सब लोगों ने जो फाटक पर थे और उन बुजुर्गों ने कहा कि हम गवाह हैं। खुदावंद उस औरत को जो तेरे घर में आई है, राखल और लिया की मानत करे, जिन दोनों ने इसराइल का घर आबाद किया, और तू इफराता में तहसीन और अफरीन का काम करे, और बैतलहम में तेरा नाम हो, और तेरा घर उस नस्ल से जो खुदावंद तुझे इस औरत से दे फारस के घर की तरह हो, जो यहूदा से तिमर के हुआ। सो बोएज ने रूत को लिया, और वो उसकी बीवी बनी, और उसने उससे खिलवत की, और खुदावंद के फजल से वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ। और औरतों ने नोमी से कहा, खुदावंद मुबारक हो जिसने आज के दिन तुझको नजदीक के कराबती के बगैर नहीं छोड़ा।
और उसका नाम इसराइल में मशहूर हो, और वो तेरे लिए तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बुढ़ापे का पालने वाला होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है और तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है, वो उसकी माँ है। और नोमी ने उस लड़के को लेकर उसे अपनी छाती से लगाया और उसकी दाया बनी। और उसकी पड़ोसनों ने उस बच्चे को एक नाम दिया और कहने लगी कि नोमी के लिए बेटा पैदा हुआ, सो उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वो यसी का बाप था जो दाऊद का बाप है। और फारस का नस्बनामा ये है, फारस से हसरून पैदा हुआ और हसरून से राम पैदा हुआ और राम से अमीनदाब पैदा हुआ और अमीनदाब से नहसून पैदा हुआ और नहसून से सलमून पैदा हुआ और सलमून से बोएज पैदा हुआ और बोएज से उबैद पैदा हुआ और उबैद से यस्सी पैदा हुआ और यस्सी से दाऊद पैदा हुआ। आमीन। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाकर दुआ करते हैं। आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम में हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए जो तूने हमें बख्शा कि खुदा हम तेरे पास आ सकें। और खुदा फिर मसीहा इस खूबसूरत किताब को खुदा फिर मसीहा आज तू हमारे साथ खोल कर बयान करना। आज जबकि खुदा हम बाइबल स्टडी का आखिरी चैप्टर, चौथा चैप्टर खुदा शुरू करने वाले हैं। खुदा फिर मसीहा मैं अपने आप को पीछे करता हूँ, तो उतर कर आना। तुझे खुदा मैं प्री एमिनेंस देता हूँ। खुदा मैं इस लायक नहीं खुदा इन बातों को खुदा बयान कर सकूँ। ये तू है खुदा जो तू अपने कलाम का खुद तर्जमान है। कोई इंसान इस कलाम की तर्जमानी नहीं कर सकता। खुदा हम महज एक टूल है, एक बर्तन है जिसके अंदर तो आकर काम करता है। आज अपना फजल करना, मैं खुदा अपने बदन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपने भाइयों को, एक एक ख़ानदान, एक एक भाई बहन को जो आज यहाँ स्काइप मीटिंग में जमा हुए हैं। यीशु मसीह के नाम में खुदा तेरा हाथ बढ़ जाए, हमारे जहनों को खोलना, हमारी सोचों को खोलना। और खुदा तेरे मसीहा हम तेरी सूरत पर, तेरी शबी पर ढलते चले जाएँ, वापस आते चले जाएँ। और आज इस पैगाम में से हमें कसरत से बरकत बख्शना। तेरा रहम चाहता हूँ ज़रूर हमें पूरी खुदा समझ आ सके, पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल सके खुदा इस रूत के सफ़र की। और खुदा इसमें से हम अपनी तस्वीर को देख सकें, अपनी तस्वीर को तलाश कर सकें कि हम कहाँ पर मौजूद हैं। खुदा अपनी बरकत, अपनी रहमत नाजिल करना और एक एक भाई एक बहन को सलामती बख्शना। सबके इंटरनेट कनेक्शन पर राहत चाहता हूँ, बड़ी बरकत बख्शना कि किसी किस्म की इंटरप्शन ना हो सके, कोई प्रॉब्लम ना आए और तेरे कलाम की पूरी मनादी हो सके। और खुदा फिर हमसे पूरे तौर पर हम खुदा तेरे कद के अंदाज़ा के मुआफिक पहुँच सकें। सब जिंदगियों पर तेरा हाथ बढ़ जाए, तेरा रहम चाहता हूँ और हमें सलामती बख्शना और अपना हाथ बढ़ाए रखना। तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ खुदा यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। और आज जबकि हमारी स्टडी का चौथा चैप्टर है और इस चौथे चैप्टर में से आज हम इस पूरी तस्वीर को जो है वो सीखेंगे कि क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 4 चैप्टर हैं रूत के। ब्रदर बैनम जो है इनको बयान करते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला बाब आपने लिखा होगा नोट्स में कि रूत जो है वो फैसला करती है उस मोआब को छोड़ने का, उस पुरानी ज़िंदगी को छोड़ने का, कि अब मैंने इस चर्च में इस फेलोशिप को छोड़ना है अगर मैं बॉयज़ से शादी करना चाहती हूँ। तो ये हमारा सफ़र है। और दुल्हन जो है आज तीसरा चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुकी है। दुल्हन का जो सफ़र चल रहा है आज हम सीखेंगे, क्योंकि हमने अपनी तस्वीर को तलाश करना, देखना है। ये नहीं कि हम रूत की तस्वीर में गुमसुम हो जाएं, बल्कि हमने अपनी तस्वीर को देखना है, हम कहाँ पर हैं। और ये बाइबल स्टडी का मकसद ही है कि हम अपने आप को देखें, जानें, इन आयतों के अंदर अपने आप को ढूंढें, अपने नाम को ढूंढें, मैं आज कहाँ पर हूँ, किस मकाम पर हूँ। तो रूत पहले चैप्टर में फ़ैसला करती है। दूसरे चैप्टर के अंदर रूत खिदमत कर रही है, खेत के अंदर काम करती हुई आपको नज़र आएगी, जहाँ पर इसकी मुलाकात बॉयज़ से हो जाती है। और उसके बाद तीसरा चैप्टर हमने देखा था कि रूत बॉयज़ के कदमों में आ जाती है और वहाँ पर रूत क्या है, आराम कर रही है। रूत को आराम मिल रहा है। बॉयज़ अपना दामन रूत के ऊपर फैला रहा है। वो क्या है, रूहुल कुद्स का आना है। जब रूहुल कुद्स हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, खुदा के रूह से आप भर जाते हैं, तो वो क्या है, वो हमें आराम देता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आराम जो है किसी भी जगह पर नहीं है। वो अच्छी नौकरी करने में आराम नहीं है, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं उसमें आराम नहीं है, बहुत अच्छा घर गाड़ी ये वो सब रखने से आराम नहीं है। आराम कहाँ पर, आराम यीशु मसीह के पास है। तो यहाँ पर रूत को आराम मिल रहा है। चौथे चैप्टर के अंदर हम जाएंगे तो चौथे बाब के अंदर हमें रूत का इनाम नजर आएगा। आराम है, आराम के बाद रूत को रिवॉर्ड मिलता है। मतलब कहते हैं रूत रिवॉर्डेड, कि रूत को इनाम दिया जाता है। और हमारा इनाम क्या है, हम अपने इनाम के बारे में आज देखेंगे, सोचेंगे
कि हम कहाँ पर हैं, हम एक इनाम की तरफ जा रहे हैं। जैसे पौलुस कहता है कि दौड़ में दौड़ने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन सेहरा एक ही पाता है। वो इनाम जो है वो एक ही को मिलता है, वो ताज एक ही लेकर जाता है, वो सेहरा एक ही लेकर चला जाता है। तो दौड़ जो है लगी हुई है उस सफ़र के अंदर सबकी। इस मैसेज के अंदर भी, इस मैसेज के सर्कल में देखें, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ चर्च मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर बटे हुए हैं, अपनी सबकी अपनी अपनी दौड़ लगी हुई है। लेकिन हम अपनी दौड़ को देखें। अगर मैं आपको बयान करना चाहूँ तो इस मैसेज के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कितने सर्कल बने हुए हैं, लेकिन हम अपने आप को देखें कि हम इस सफ़र में कहाँ पर खड़े हुए हैं। हम अपने आप को देखें समझें कि ऐसी बड़े ठीक कहाँ से बहुत ठीक कलाम के मुताबिक चलते पे हैं, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। लेकिन इस बात को समझें। पौलुस कहता है, जब तीमुथियुस को लिखता है, कहता है कि अपनी और अपनी तालीम की जो है वो खबरगिरी कर। हमें अपनी तालीम की भी खबरगिरी करनी है कि हम खड़े कहाँ पर हैं और किस मुकाशफा के ऊपर खड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मत्ती की इंजील में लिखा है कि आखिरी दिनों में क्या होगा कि बहुत से, अगर मुमकिन हुआ तो बरगजीदा भी गुमराह हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो है एक कंडीशन आ गई है कि अगर मुमकिन हुआ तो, लेकिन मुमकिन नहीं है। जो बरगजीदा है, जो वाकई ही बिलीवर हैं, वो कभी गुमराह नहीं होंगे। लेकिन ज़रूर है, जैसे यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें कबूतर की मानिंद भोले और सांप की मानिंद होशियार रहने की ज़रूरत है। तो ज़रूर हम इस बात को परखें, देखें, समझें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। अगर कोई भाई अपना कैमरा ऑन कर दे, किसी का कैमरा ऑन नहीं है तो मुझे स्क्रीन खाली मेरे सामने है, मुझे वो मैसेज का फ्लो नहीं बन रहा। तो अगर आप मुनासिब समझें तो कोई भाई अपना कैमरा ऑन कर। थैंक यू भाई शमा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि है क्या इस सारे सफ़र के अंदर, चल क्या रहा है। इस सारे सफ़र में हम देख रहे हैं रूथ ने चलना शुरू किया है और रूथ ने फैसला ले लिया है। रूथ ने अपनी ज़िंदगी को जो है दिया है पहले कि मैं इसी कलाम के ऊपर चलूँगी, यही मैसेज ऑफ द आवर जो है, मैंने इस मैसेज को ज़िंदगी में लेना है। अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ना है, अपनी सहेलियों को छोड़ना है, अपने रिश्तेदारों को मैंने छोड़ना है। तो ये हमारी ज़िंदगी है इस मैसेज के अंदर कि हमने अपनी हम गवाहियों पर गौर करें तो हमारे कितने रिश्तेदार हमसे नाराज़ हैं, कितने दोस्त जो हैं कहते हैं तुसी किहड़े पासे टुर पे हो, तुसी नवीं को तालीम लै ली है, तुसी किहड़े शख्स नूं मानदे हो, विलियम ब्रैनम नूं, तुसी ये कर दो वो कर दो। तो हमें कितनी बातों को सहना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा। इसी तरह रूथ जब निकली है, रूथ को भी बहुत सारी चीज़ों को मसाइल देखने पड़े। तो लेकिन जब हम चलते जाएं, सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक समझा रहा हूँ कि कैसे ये हमारी ज़िंदगी का ये सफ़र चलता है। और ये बड़ी ही ख़ास किताब है। खुदा ने चाहा तो एक दफ़ा फिर से कभी इस ओवरऑल इसमें से हम देखेंगे, क्योंकि ये रूथ की किताब के अंदर आप 7 नरसिंगों को देखेंगे, आप 7 मोहरों को देखेंगे कि इसकी ज़िंदगी के अंदर ये आपको नज़र आएंगे। आप फसा को देखेंगे और उन 7 ईदों को देखेंगे तो ये ईदें भी इसी की ज़िंदगी में आपको नज़र आएंगी कि कैसे वो ईदें, वो नरसिंगे, वो मोहरें, वो कलीसियाई ज़माने इसके साथ साथ इसी की ज़िंदगी में साथ साथ चल रहे हैं। क्योंकि ये दुल्हन की तस्वीर है आज के ज़माने में, क्योंकि छठी और 7वें नरसिंगे के दरमियान में जो है, जैसे चौथी मोहर जो है उसके बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना ऊपर उठा लिया गया। छठी और 7वें नरसिंगे के दरमियान का ये वाक़या है सारा। मुकाशफा 10 बाब आ रहा है और 10 बाब के बाद हम देखते हैं कि 7वां नरसिंगा है। तो ये सारे का सारा ये सफ़र है, एक दुल्हन का सफ़र है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर 18 आयत है 3रे बाब की, लिखा है तब उसने कहा है मेरी बेटी, जब तक इस बात का अंजाम के अंजाम का तुझे पता ना लगे तो चुपचाप बैठी रह, इसलिए कि उस शख्स को चैन ना मिलेगा जब तक वो उस काम को आज ही तमाम ना कर ले। अब 3रा चैप्टर कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? 6000 सालों पर ख़त्म हो रहा है। अब वो कह रही है, नोमी कह रही है उस शख्स को चैन नहीं मिलेगा जिसके साथ तू एक करीबी रफाकत कर रही है, जिसके साथ तू उस 3rd पुल के अंदर शामिल हो गई है, तीसरे खिंचाव के अंदर दाखिल हो गई है। अब वहाँ पर पब्लिक शो नहीं था, रूथ और बॉयज़ एक हो चुके हैं। बॉयज़ ने अपना दामन फैला दिया है इस रूथ के ऊपर। अब वो कह रही है, नोमी कह रही है उस शख्स को चैन नहीं मिलेगा। आज क्या है, आज हम यहाँ पर 18वीं आयत पर हैं और 18वीं से हम 19 में आगे सफ़र करने लगे हैं। तो अब हमारा मसीह क्या है, उसको चैन नहीं मिल रहा जब तक वो इस रूथ को अपनी बीवी ना बना ले, जब तक वो हमारा रैप्चर ना कर ले, जब तक वो हमें ज़मीन से ले ना जाए, उस मसीह को चैन नहीं आने वाला। तो नोमी क्या कह रही है, इस बॉयज़ को चैन नहीं मिलेगा। आज मसीह क्या है, आज मसीह
बेचैन है, वो इस ज़िंदगी, इस जिस्म में आना चाहता है, वो इस जिस्म में एक होना चाहता है। ये बदन जो है उसका मक़दिस है और वो हमें लेकर जाना चाहता है, जैसे यूसुफ जो है अपनी बीवी को महल के अंदर लेकर जा रहा है। यही तस्वीरें साथ आज हम इन तस्वीरों को भी देखेंगे, सीखेंगे। तो आज वो क्या है, उसे चैन नहीं मिल रहा, वो चाहता है कि अपनी दुल्हन को जल्द अज जल्द इस ज़मीन से लेकर चला जाए। इस ज़मीन पर और ज़्यादा देर उसकी दुल्हन क़याम ना कर सके, बल्कि उसे रप्चर के अंदर ले जाए। तो हमारा मसीह क्या है, वो इसी इंतज़ार में है कि रूथ कब मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी को वापस कलाम के ऊपर लेकर आए, वापस उस सूरत और शबी पर लेकर आए। और दुल्हन का हर एक फ़र्द जो है ज़रूर है कि आज उस रूथ की तरह उस बॉयज़ की चादर को, उस दामन को अपने ऊपर ले ले। क्योंकि अगर किसी शख्स की ज़िंदगी, किसी भाई की ज़िंदगी में अभी तक वो बॉयज़ की चादर, वो बॉयज़ का दामन नहीं आया, तो इस बात को समझिएगा कि हम रैप्चर में जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये रूथ का सफ़र है। रैप्चर में जाने के लिए हम रूहुल कुद्स याफ्ता हों, खुदा का रूह हमारी ज़िंदगी में हो। क्योंकि कलाम कलाम को लेने के लिए आ रहा है। कलाम किसी ऐसे शख्स को लेने के लिए नहीं आ रहा कि जिसकी ज़िंदगी डामाडोल है, जिसकी ज़िंदगी नीम गर्मी की हालत में चल रही है। हमें इस सारी नीम गर्मी से, इस लूकवार्म सिस्टम से बाहर आना होगा। मसीह कहाँ पर है? मसीह अपनी दुल्हन के अंदर है। आज उसका मुहैया करदा जगह, उसका मुहैया करदा मकाम उसकी दुल्हन है। वहाँ पर वो क़याम करना चाहता है, वहाँ पर वो आकर चैन करना चाहता है। जैसे खुदा ने जब बनाया 6 दिन के अंदर इस आसमान और ज़मीन सारी चीज़ों को बनाया, 7वें दिन वो आराम कर रहा है, और आराम उसको मिल रहा है आदम के अंदर आकर। और आदम क्या है? आज हम वो इस ज़मीन के ऊपर वो इंसान हैं जिसके अंदर उस खुदा को चैन और आराम मिलता है। यहाँ पर वो आकर ठहरना चाहता है, रहना चाहता है। तो ये हमारे एक सफ़र है कि हम कहाँ पर अब खड़े हुए हैं। हमारे बॉयज़ की चादर हमारे ऊपर आई है या नहीं, इस बात को देखें। क्या हम अपने बॉयज़ के कदमों में आए हैं या नहीं अभी तक आए, या हम उस बॉयज़ के साथ अभी तक उस थर्ड पुल के अंदर, उस तीसरे खिंचाव में दाखिल ही नहीं हुए। हम अभी तक उस पब्लिक शो के अंदर ही चल रहे हैं। थर्ड पुल के अंदर क्या हो रहा है, एक तरफ से आप दाखिल हुए, जैसे मैंने आपको बताया था, पीछे पैगाम दिया था। भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो बीमार कमज़ोर एक तरफ से आते हैं, दूसरी तरफ से निकलते हैं, तो वो अपने आप को देखते हैं एकदम से वो बिल्कुल हील हो गए हैं, ठीक हो गए। उन्हें अपने व्हील चेयर को धक्के मार रहे हैं, अपने क्रचेस को धक्के मार के निकल रहे हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। तो थर्ड पुल क्या है? आज वो क्लोज फेलोशिप है, वो क्लोज रफाकत है। जैसे भाई ब्रैनम ने बयान किया है 3 कमरों के बारे में कि हर घर के अंदर 3 कमरे होते हैं। तो वो 3 कमरे क्या हैं? लिविंग रूम है, आपका किचन है और बेडरूम है। आज हम उस बेडरूम तक हमें जाना है। वो बेडरूम क्या है? वो क्लोज दुल्हा और दुल्हन की फेलोशिप है। वहाँ पर पब्लिक शो नहीं रहेगा। तो भाई ब्रैनम कहते हैं लिविंग रूम जो घर का है, वहाँ पर हर कोई आ सकता है। किचन जो है, वहाँ पर हर किसी को एक्सेस है। आपके किचन में भी कोई जा सकता है। लेकिन आपके घर का जो बेडरूम है, जो शोहर और बीवी का बेडरूम है, उस कमरा के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। तो ये क्या है? वो पाक तरीन मकाम है, वो सफ़र है बैरूनी से है, पाक मकाम, उसके बाद पाक तरीन मकाम जहाँ पर वो शिकायना ग्लोरी है, जहाँ पर वो जलाल है, वहाँ पर दुल्हन ने पहुँचना है। वहाँ पर है आपकी 7वीं मोहर। आपकी मुलाकात उस 7वीं मोहर से होनी है, और 7वीं मोहर जब ज़िंदगी में आएगी तो फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बॉडी के अंदर आएगी। ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे आप। आपका बदन जो है वो तब्दीली की तरफ आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप बढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये है हमारा सफ़र। अगर हमारे ऊपर अभी तक वो दामन नहीं आया, तो इस बात को समझिएगा कि वो दामन हमारे ऊपर अब आना चाहिए। हम इंतज़ार ना करें। पौलुस रसूल कहता है कि ज़रूर है कि हम सुस्त घुटनों को दुरुस्त करें। हमारे अंदर कहीं भी कोई सुस्ती काहली है कि हाँ मैं कल मैसेज पढ़ांगा, मैं कल पढ़ांगा, परसों पढ़ांगा, किताबें हैं, मैसेज है, सब कुछ, लेकिन टाइम नहीं हमारे पास निकलता कि हम खुदा को टाइम दे सकें, हम इस मैसेज को उठाएं, पढ़ें। क्योंकि आप देखें रिबका जब गई है अलीअज़र के साथ, तो उन्हीं ऊँटों को उसने पानी पिलाया है। तो वो पानी, वो ऊँट क्या है? असल में वही मैसेज है, वो मैसेज की तस्वीरें हैं। उसी ऊँटों पर बैठकर जो है वो जा रही है। तो ये मैसेज जो है, इसके अंदर ही ज़िंदगी है, वो रैप्चरिंग फेथ है, वो उठाए जाने वाला ईमान इन किताबों के अंदर है। तो अगर हमने इसहाक से जाकर मिलना है इस रिबका ने, तो ज़रूर है कि उन ऊँटों को पानी पिलाना शुरू करें। तो ऊँट क्या है? कितना पानी पीते हैं? वो बार बार लाकर दे रही है, तो वो क्या थक नहीं रही उन ऊँटों को पानी पिलाने से। तो आज हम क्या हैं? हम थके ना इन ऊँटों को, इस मैसेज की किताबों को उठाने से। इनको उठाएं, इनको पानी पिलाएं, पढ़ें, इनको बार बार पढ़ें, इनको समझें, देखें, ये उतरे हमारी ज़िंदगी के अंदर। एक किताब को 5 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें,
और देखें हर बार खुदा कुछ ना कुछ नया खोलता जाएगा, कुछ ना कुछ नया रिवील होता जाएगा आपके ऊपर। ये है उस मैसेज की तरतीब। क्योंकि बाइबल देखें, हमने एक बार पढ़ते हैं, फिर पढ़ी, फिर पढ़ी, फिर पढ़ी, तो खुदा बात करता है। एक चीज़ है, एक वक्त में रिवील नहीं हुई, आपके ऊपर जाहिर नहीं, लेकिन उससे अगली बार जब आपने पढ़ा तो आपको फ़र्क तस्वीरें नज़र आना शुरू हो गई। ये रूत की किताब हमने पढ़ी है एक बार। आप इस बात पर ईमान रखें, जब हम दोबारा पढ़ेंगे इस बात को, या आप पढ़ेंगे उस चादर को अपने ऊपर लिए हुए, आप समझिएगा कि जो कुछ मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, खुदा आपके ऊपर कुछ और आगे रिवील करेगा। ये क्या है? ये प्रोग्रेसिव रेवलेशन है, ये प्रोग्रेशन है। मैसेज खुलता है। मैसेज जो भाई ब्रैनम लेकर आए वो एक चाबी है। आज हमारे पास वो चाबी मौजूद है। तो चाबी बाइबल के किसी आयत के ऊपर आप लगाएं तो आपको कुछ ना कुछ नया नजर आना शुरू हो जाता है। ये है उस कलाम की तरतीब, ये है ये कलाम की खूबसूरती। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरतीब को लें कि रूत को आज करना क्या है। आज हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी है कि हम ज़रूर है कि इस पैगाम को पानी पिलाएं रोज़। रिबका जो है वो पानी पिलाती जा रही है ऊँटों को। वो जाती है, पानी भरती है, लाती है, फिर ऊँट को पिलाती है। पता नहीं कितना टाइम उसे ऊँटों को पानी पिलाने में लग गया होगा। तो हम अपने वक्त देखें, इस बात को जानें, समझें। हमारी बड़ी खूबसूरत बात है, मैं अपने हमारे जो पास्टर हैं उनकी बीवी की मैं बात बताता हूँ। उस बहन की एक आदत है, वो है नर्स है, और वो उसकी ड्यूटी के आवर्स भी डिफरेंट ही होते हैं, लेकिन उसकी बड़ी खूबसूरत आदत जिससे मुझे बरकत मिली सीख कर उसकी गवाही से, वो बहन कहती है कि हर रोज़ चाहे मैं काम से 12 बजे वापस आऊँ या रात को 2 बजे भी आऊँ या जल्दी आ जाऊँ, हर रोज़ मैंने भाई ब्रैनम के एक पैगाम को सुनकर फिर सोना है। ये बड़ी खूबसूरत तरतीब है जो कि मैं भी नहीं करता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस बात को लिया कि क्यों ना हम इस चीज़ को अपनाएं कि जब अपने बेड पर जाएं, दुआ तो हम करते ही करते हैं, लेकिन नबी के पैगाम को खोलें, पढ़ें कि खुदा हमारे साथ बात करे उस बेड पर जाने से। तो आप इस बात को जानिएगा कि आप ये ना समझें कि शायद 12 बजे सो रहे हैं तो मैसेज होना कि घंटे डेढ़ का हो जाएगा तो उसके बाद नींद नहीं पूरी होगी। इस बात को समझिएगा, नींद पूरी करने वाला, वो कुव्वत ताकत देने वाला खुदा खुद है। आपकी थोड़े घंटों की भी नींद होगी तो खुदा उतनी ही कुव्वत आपको अगले दिन दे देगा। ये खुदा है जो कुव्वत देने वाला है। तो इस मैसेज के अंदर कुव्वत है। इस कुव्वत को हमने खींचना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। हम इस कुव्वत को लें अपनी ज़िंदगी के अंदर, इस किताबों के अंदर से, क्योंकि ये विलियम ब्रैनम का अपना कोई पैगाम, उसकी अपनी तालीम नहीं है। ये खुदा है जो विलियम ब्रैनम की हर मीटिंग के अंदर आता था। ये विलियम ब्रैनम क्या है? उसी सन ऑफ मैन को आकर रिवील कर रहा है इस ज़मीन के ऊपर, उसी को आकर ज़ाहिर कर रहा है। तो आज ज़रूर है कि ये खुदा के कलाम की बातें हैं। जैसे डैनी हेनरी की आपने प्रोफेसी सुनी होगी। डैनी हेनरी क्या कहता है? विलियम कहता है, ब्रदर ब्रैनम के बारे में प्रोफेसी करना शुरू करता है कि विलियम ब्रैनम, तूने मुकाशफा का जो है वो 23 बाब जो है वो प्रीच कर दिया है। तो आप अगर देखें बाइबल के अंदर तो मुकाशफा की किताब में 22 चैप्टर हैं, लेकिन वहाँ पर वो विजन दे रहा है, प्रोफेसी कर रहा है विलियम ब्रैनम के ऊपर। ब्रदर डैनी हेनरी वो कहता है कि विलियम ब्रदर ब्रैनम, यू हैव प्रीच्ड रेवलेशन चैप्टर 23। अब वो क्यों कह रहे हैं चैप्टर 23? अब वो कलाम से बढ़कर कोई बात कर रहे हैं कि कलाम में ना लिखा है कि ना बढ़ाएं ना कम करें, लेकिन वो क्यों कह रहा है कि भाई ब्रैनम, डैनी हेनरी कहता है आपने भाई ब्रैनम मुकाशफा का 23 बाब प्रीच कर दिया। 23 बाब क्या है? 23 बाब ये है कि भाई ब्रैनम जो कुछ आप बोल रहे हैं वो 10 से द लॉर्ड है। वो खुदावंद यूं फरमाता है, जैसे पौलुस के खत लिखे गए हैं, कलाम का हिस्सा बन गए। विलियम ब्रैनम ने जो प्रीच किया है ये हुबहू वही है जो लेकर आया, खुदा के मुंह की बातें लेकर आया, जैसे पौलुस खुदा के मुंह की बातों को लेकर आया। विलियम ब्रैनम क्या है? खुदा के ज़हन की पिछली तरफ जो बातें मौजूद थी उनको खींच कर लेकर आ गया है और उसको आकर दुल्हन के सामने रख दिया है। तो यह है मुकाशफा 23 बाब जो कि डैनी हेनरी प्रोफेसी कर रहा है कि भाई ब्रैनम आपने ये प्रीच किया है। पर उसके बाद डैनी हेनरी ब्रैनम कहते हैं, वो एक नौजवान शख्स था, उसके बाद उसे मौका मिला इसराइल जाने का, और इसराइल गया है तो कफलिंग जो है ब्रदर ब्रैनम के लिए बनाकर लेकर आया है। जो आप देखते हैं एक शर्ट होती है, उसके बटन कुछ एक्स्ट्रा लगते हैं, कफलिंग उसे कहते हैं। और भाई ब्रैनम कहते हैं कि उन बटन्स के ऊपर जो है वो कलरी के ऊपर उसी जगह पर, उसी पहाड़ी के ऊपर गया है और उनके ऊपर जो है विजन के अंदर ही उन बटन्स के ऊपर यीशु मसीह का खून आ गया और वो कफलिंग बनाकर लेकर आया भाई ब्रैनम के लिए, और भाई ब्रैनम ने अपनी शर्ट में वो लगाए हैं। तो वो नौजवान शख्स जो है ब्रदर ब्रैनम के बारे में ये नबूवत कर रहा है कि भाई ब्रैनम आपने ये प्रीच किया है। बात करने का मकसद ये है कि आज की रूथ जो है वो थकेगी नहीं उन ऊँटों को पानी पिलाने से। आज की रूथ इन मैसेज को उठाएगी, पढ़ेगी, बार बार पढ़ेगी। इन्हीं मैसेज के अंदर हमारा रैप्चर है। उन्हीं ऊँटों के ऊपर बैठकर रिबका सफ़र के ऊपर रवाना होगी कि अपने दुल्हा से मिल सके। इन्हीं किताबों के ऊपर बैठकर हमने सफ़र करना है कि हम अपने दुल्हा के पास उड़कर जा सकें। तो ज़रूर है कि आप अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दें। ये घड़ी, ये लम्हा जो चल रहा है बहुत ही ज़्यादा नाजुक लम्हा चल रहा है।
कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात को देखें कि हम किस मकाम के ऊपर, किस जगह पर खड़े हैं, ताकि ये रूथ बिल्कुल कलाम बन जाए। तो हम चलते हैं आगे, इसी चैप्टर को हम शुरू करते हैं, जो कि आज रूथ का फैसला है। रूथ फैसला ले रही है, रूथ ने फैसला लिया, सॉरी, अब रूथ के इनाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फैसला लिया रूथ ने, फिर उसके बाद खेत में काम किया है, उसका काम आ गया, उसके बाद फिर रूथ ने आराम किया तीसरे बाब के अंदर। और आज हम क्या हैं, हम आराम की हालत के अंदर हैं। हमें अब कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी जॉयस मेयर की किताब को उठाएं, हम किसी बिली ग्राहम की, ओरल रॉबर्ट्स की किताबों को उठाएं, पढ़ें, उनमें से देखें कोई नवी गल सानू मिल जाए, या किसी और जो आठवां फरिश्ता है, को थंडर डॉक्ट्राइन प्रीच करता है, उनकी किताब को उठाएं। और अलग अलग किसी इसी मैसेज के अंदर से लोगों ने अपने अपने जो सर्कल बना लिए हैं, अपने अपने दायरे बनाए हैं, अपनी अपनी नबूतें कर रहे हैं, उन किताबों को उठाएं, पढ़ें। हमें उनको पढ़ने की, देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें वापस नबी के कलाम के ऊपर, नबी के पैगाम, इस मैसेज के ऊपर वापस आने की ज़रूरत है। उनको उठाना है और उनको पढ़ना है। उनके अंदर जो है हमारी निजात है, उनके अंदर हमारा उठाया जाना मौजूद है। तो हम बढ़ते हैं आगे। चौथे चैप्टर के अंदर लिखा गया, तब जो बॉयज जो है वो फाटक के पास जाकर वहाँ बैठ गया। ये है, अब रूथ के इनाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम आराम की हालत में हैं, पैगाम आ गया हमारे पास, मैसेज है, तसल्ली है, इत्मीनान पहुंच चुका है हमारे पास। अब हम रूथ जो है, आज हम रूथ एक इनाम की तरफ बढ़ने वाले हैं, हमें इनाम दिया जाने वाला है। तो इनाम क्या है, आगे पढ़ते हैं। तब बॉयज फाटक के पास जाकर वहाँ बैठ गया। देखो, जिस नज़दीक के करामती का जिक्र बॉयज ने किया था वो आ निकला। उसने उससे कहा, अरे भाई इधर आ और ज़रा यहाँ बैठ जा। सो वो उधर आकर बैठ गया। फिर उसने शहर के बुजुर्गों में से 10 आदमियों को बुलाकर कहा, यहाँ बैठ जाओ। सो वो बैठ गए। अब इस तस्वीरों को समझिएगा, ये बड़ी ख़ास चैप्टर है। थोड़ा सा आज हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा लंबा ना करूँ, टू द पॉइंट मैं सिर्फ बोलूँगा कि जल्दी हम इसको ख़त्म कर सकें। और यहाँ पर हम देखते हैं, भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो गया कहाँ पर है, बॉयज़ शहर से बाहर। फाटक जो है वो शहर से बाहर होता है, शहर के अंदर नहीं होता। फाटक हमेशा शहर के बाहर की तरफ होता है, जहाँ से एक शहर की एंट्रेंस होती है, शहर के अंदर दाखिल हुआ जाना होता है। अब वो फाटक के ऊपर है। और ये जो शख्स है जो अपने आप को क्लेम कर रहा है कि मैं भी कराबती हूँ, मैं बचाने वाला हूँ, और पूछ रहा है बॉयज़ उस शख्स से, बड़ी खूबसूरत कहानी है। बॉयज़ उस शख्स से पूछता है कि हाँ भाई, तू चाहना है कि तू नोमी को बचाएं, नोमी की मिरास जो है वापस लुटाएं, और उसके बाद तो रूथ से भी शादी कर लें। अब ये तफसील है, डिटेल है, हम हर एक आयत में नहीं जाएंगे, हमने इसलिए पहले हवाले सारे पढ़ लिए हैं। अब तस्वीर ये है कि फाटक के ऊपर मौजूद है वो बॉयज़, शहर के अंदर नहीं है। और बाकी जो है वही शख्स जो अपने आप को क्लेम करता है कि हाँ मैं भी कुछ चीज़ हूँ, मैं शायद बचाने वाला हूँ, मैं शायद छुड़ाने वाला, इस नोमी का कराबती मैं हूँ, नोमी के खून का रिश्ता जो है वो मेरे साथ है। वो शख्स भी क्लेम करता है, अपने आप को कहता रहता है। तो बॉयज़ ने कहा कि हाँ, अब भी तो क्लेम करना चाहता है, तो चाहता है कि नोमी की मिरास जो है उसको तू वापस लुटा ले, और उसके बाद तो रूथ से भी शादी करे। तो कहता है कि हाँ मैं मिरास तो वापस लुटाऊंगा, लेकिन जो है रूथ से मैं शादी नहीं कर सकता। अब शादी वो क्यों नहीं कर सकता? अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अब इस कहानी को मैं थोड़ा खोलता हूँ और ज़्यादा आपके सामने कि ये शख्स कौन है। ये शख्स जो चलता हुआ आया है और अपने आप को क्लेम करता जा रहा है कि हाँ मैं भी कोई चीज़ हूँ, ये कौन है? ये वही लूसीफर है जो आप हिजकिय्याल की किताब के अंदर पढ़ते हैं, यसाया 14 बाब के अंदर पढ़ते हैं, जो आसमान से नीचे गिरा दिया गया। ये वो लूसीफर ही है जो आसमान से नीचे गिराया गया और एक जिस्म की हालत के अंदर आ गया। उसने उसी सांप के अंदर आ गया, एक जिस्म की शक्ल इख्तियार कर ली। अदन के अंदर आप इसको देखते हैं, और इसने चाहा कि मैं अपना ब्लड जो है इस हवा के साथ जोड़ लूँ, इस नोमी के साथ मैं अपने ब्लड को जोड़ लूँ और मैं इसका करीबी रिश्तेदार बन जाऊँ, मैं इसकी मिरास छुड़ाने वाला बन जाऊँ। ये वो अबलीस ही है जो अपने आप के ऊपर घमंड करता है कि मैं कोई चीज़ हूँ। हिजकिय्याल के अंदर क्या लिखा है कि तेरे अंदर जो है एक तकब्बुर, एक गुरूर, एक फ़ख्र आ गया है। यसाया 14 बाब में वो कहता है कि मैं जो है खुदा के सितारों से ऊपर चला जाऊंगा। तो खुदा के सितारे कौन है? आज वो हम हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। वो हमसे भी ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि वो हमारी हैसियत को, हमारे मकाम को वो समझता है कि दुल्हन का मकाम क्या है। आइए हवाला हम पढ़ लें ताकि हम इस बात को समझ लें। यसाया 14 बाब में आइएगा। ग्यारहवीं आयत से पढ़ता हूँ मैं, यसाया 14 11 आयत। तेरी शान शौकत और तेरे साजों की खुश आवाज़ी पाताल में
उतारी गई। अब वो कहाँ पर था और उतारा कहाँ पर गया है? पाताल के अंदर। और उतारी गई, तेरे नीचे कीड़ों का फर्श हुआ और कीड़े ही तेरा बालापोश बने। ए सुबह के रोशन सितारे तो क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, ए कौमों को पस्त करने वाले तो क्यों कर ज़मीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और शमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा। मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिद बनूंगा, लेकिन तू पाताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा। अब ये उसकी तस्वीर है कि उसको नीचे गिराया गया और वो अपने आप को क्लेम करता है कि मैं इन सितारों के भी ऊपर आ जाऊँ। और आज सितारे कौन है? हर एक शख्स, भाई ब्रह्म कहते हैं जो भी ईमानदार इस ज़मीन पर पैदा होता है, जब वो इस ज़मीन के ऊपर आता है तो उसका सितारा आसमान में चमकता है, क्योंकि वो सितारा क्या है? हमारी थियोफनी है जो खुदावंद के पास उसकी हजूरी के अंदर मौजूद है। हमारा सितारा चमकता है हर एक बिलीवर का, हर एक ईमानदार जो इस ज़मीन के ऊपर पैदा होता है, जब बच्चे की सूरत में पैदा होता है। नबी वैबलान में पैदा हुए तो क्या है कि रोशनी आ गई कमरे के अंदर, रोशनी आसमान के ऊपर चमकी। यीशु पैदा हुआ है तो क्या है? वो रोशनी, उस सितारे की पैरवी करते हुए ही वो मजूसी आए हैं। तो ये हर एक ईमानदार की तस्वीर है, हर एक ईमानदार का सितारा आसमान के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर वो शख्स जो है वो इब्लीस है जिसने एक बदन को इख्तियार कर लिया। अब वो बदन को इख्तियार किया, वो अपना कराबती, वो नौमी का वो बनना चाह रहा है, क्योंकि नौमी का कराबती क्या है? हवा के साथ रिलेशनशिप उसने बनाया और पैदा क्या हुआ? काइन पैदा हो गया उससे, गलत बीज को लेकर आ गया, वो गलत सीड आया। गलत सीड आने के बाद हुआ क्या है कि उस अली मलिक और इस नौमी को अदन से बाहर निकाल दिया गया, आदम और हवा अदन से बाहर निकाल दिए गए। और उस सांप का क्या हुआ कि अब वो सांप आगे औलाद नहीं पैदा कर सकता। इस तस्वीर को समझिएगा, सांप की हालत तब्दील कर दी गई है। सांप और कुछ आगे औलाद नहीं पैदा कर सकता कि वो नस्ल इंसानी के अंदर फिर से मिलावट और आगे पैदा कर सके। एक अपना वो बीज लेकर आ गया, कायन आ गया है। अब आगे नहीं, वो खुद सांप की हालत के अंदर जो कि छुपाया था उसी हालत के अंदर नहीं आ सकता, उसकी हालत को तब्दील कर दिया गया। अब होगा क्या? ये शख्स कह रहा है कि मैं रूत से शादी नहीं कर सकता। शादी क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अब मेरे पास वो सीड नहीं है, मेरे पास अब बीज नहीं है। अब मैं खुदा के बीज को बर्बाद तो कर सकता हूं, लेकिन अपना बीज आगे मैं नहीं लेकर आ सकता। अपना सीड मैं आगे, जिस तरह से मैं काइन को पूरे तौर पर आगे लेकर आ गया, मैं पूरे सीड को इस तरह से आगे नहीं लेकर आ सकता। वो शादी नहीं कर सकता, बल्कि वो कहता है कि हाँ, मैं मिरास कर जो है वो लौटा सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। अब देखें, यीशु मसीह जब 40 दिन के लिए जो है आजमाए गए हैं, उस वक्त क्या हुआ है? अबलीस कदम कदम पे आजमा रहा है कि तू इन पत्थरों से क्या है कि रोटी बन जाए। फिर उसके बाद ऊंचे एक मकाम के ऊपर ले जाता है और कहता है कि देख, ये सारी शान शौकत अगर तू चाहे, अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सारी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा। अगर तू यहाँ से नीचे गिर जा तो तेरी माँ ने लिखा है कि फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। तो वो आजमाया जा रहा है और वो क्लेम कर रहा है कि इस ज़मीन की सारी शान शौकत, वो कह रहा है कि मेरी है, अगर तू मुझे सजदा करे तो ये ज़मीन की अपने आसपास देख, सारी शान शौकत मैं तुझे दे दूंगा। अब वो क्लेम क्यों कर रहा है सारी शान शौकत का? क्योंकि आदम जो है उस राइट को खो बैठा था। आज ये ज़मीन का खुदा कौन है? आज इस ज़मीन का खुदा वो इब्लीस बन चुका है। वो अपने आप को कहता है कि मैं मालिक हूँ। वो टाइटल डीड वो कहता है कि मेरे पास है। इस ज़मीन के कागजात, इस ज़मीन की मलकियत, इस ज़मीन की दस्तावेजात, वो कहता है ये मेरे पास है। तो यसु को भी वो कह रहा है कि अगर तू मुझे सजदा करे तो देख, ये सारी शान शौकत तेरी हो जाएगी। आज भी वो कहता है ईमानदारों को कि अगर तू मुझे सजदा करे तो देख, तुझे ये मिल जाएगा, तुझे ये मिल जाएगा, तेरे पास ये आ जाएगा। आज भी वो इसी कोशिश में है। तो वो मिरास की तो बात कर रहा है कि हाँ ठीक है, मिरास तक तो ठीक है कि नोमी की मिरास मैं छुड़ा दूंगा, लेकिन मैं रूत के साथ शादी नहीं कर सकता। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है, ये वो उसी अबलीस का एक प्रोसेस है कि अब वो आगे सीड नहीं, अपना पूरे का पूरा अपनी मानित कोई सीड नहीं लेकर आ सकता, बल्कि वो अब इस लायक नहीं रहा कि अपनी मानित आगे एक बीज लेकर आए। इसलिए वो इस बात का इनकार खुद कर रहा है कि इस रूत के साथ मैं शादी नहीं कर सकता, इस रूत से आगे नस्ल कशी जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि रूत जिस मकाम पर अब आ चुकी है, भाई बहन कहते हैं कि ये दुल्हन, ये वो एक खुदा का एक वो लश्कर बन चुकी है। हवाला पढ़ते हैं, बल्कि इससे हम हवाला पढ़ के समझ आएगी हमें। गज़लुल गज़लात में आइएगा, वो एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं है, हम हवाला पढ़ के उसको समझ लेते हैं। गज़लुल गज़लात,
गज़ल गज़लात पढ़ेंगे और हवाला जो है 10वीं आयत है। सर इंग्लिश में बोल दीजिएगा, इंग्लिश में। जी, 10वीं आयत के अंदर लिखा है, ये कौन है जिसका ज़हूर सुबह की मानिंद है, जो हुस्न में महताब और नूर में आफताब। अब ये नूर में आफताब जो है, ये कौन है? ये उसकी दुल्हन है, उसी आफताब जिसको जो मसीह है, अब वही उसी नूर के अंदर, उसी फेलोशिप के अंदर अब ये आ गई है। और इसे कहा जा रहा है वो, और अलमदार लश्कर की मानित मोहीब है। अलमदार लश्कर क्या है? अब ये वो जीती हुई आर्मी बन गई है। ब्रज़बैन कहते हैं कि आर्मी, ऐसी आर्मी जो पहले ही जीत चुकी है। ये हारी हुई आर्मी नहीं है, ये जीती हुई आर्मी है, ये जीती हुई है। अब इसने जीतना नहीं है। जैसे हम मुकाशवा 12 बाब के अंदर पढ़ते हैं कि वो बर्रा है, उसके साथ एक फ़ौज है मिकाइल, उसके साथ जो फ़ौज है वो लड़े हैं और वो गालिब आ गए हैं उस हैवान के ऊपर, उस ड्रैगन के ऊपर। तो ये उसके ऊपर गालिब आ गए हैं। तो हम गालिब आए हुए लोग हैं, हम पहले से जीते हुए लोग हैं। तो इसलिए बॉयज़ ने जो काम किया है वो क्या है? उसने अब ये सारे का सारा हमारा बंदोबस्त, हमारा इंतज़ाम कर रहा है कि ये दुल्हन, ये खुदा के लोग पहले से जीते हुए लोग हैं। आगे पढ़ते हैं। फिर उसने शहर के बुजुर्गों में से 10 आदमियों को बुलाकर कहा, यहाँ बैठ जाओ। ये फिगर देखिएगा, ये 10 आदमी हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। सो वो बैठ गए। तब उसने नज़दीक के खराबती से कहा, नौमी जो मुआब के मुल्क से लौट आई है, ज़मीन के उस टुकड़े को जो हमारे भाई अलीमलेक का माल था बेचती है। सो मैंने चाहा कि तुझ पर इस बात को जाहिर करूँ। आगे चलते हैं। 5वें। तब बोइस ने कहा, जिस दिन तो वो ज़मीन नौमी के हाथ से मोल ले, तो तुझे उसको मुआबी रूत के हाथ से भी, जो मुर्दा की बीवी है, मोल लेना होगा, ताकि उस मुर्दा का नाम उसकी मिरास पर कायम करे। तब उसके नज़दीक के क्राफ्ती ने कहा, मैं अपने लिए इसे छुड़ा नहीं सकता। वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि वो इसको नहीं छुड़ा सकता कि मैं अपनी मिरास ख़राब कर दूँ, क्योंकि उसकी मिरास क्या है? वो आग की झील है जो उसके लिए तैयार की गई है। वो अपनी मिरास से भी वाकिफ़ है कि मेरी मिरास क्या है। उसके छुड़ाने का जो मेरा हक है उसे तू ले ले। अब कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता। अब इस बात को समझिएगा। भाई ब्रैनम कहते हैं कि ये शहर के अंदर नहीं है, ये यरूशलेम के अंदर नहीं है, ये बैतलहम के अंदर अब बॉयज़ नहीं है। बॉयज़ आ गया है फाटक के ऊपर, और वहां पर बुजुर्ग आ रहे हैं। ये शख्स आ रहा है जो अपने आप को क्लेम करता है। अब ये शख्स जो है, ये क्लेम करने वाला है। एक मिनट बता, होल्ड कीजिएगा। जी ब्रदर, आवाज़ आ रही है? हाथ खड़ा करके आप मुझे बता दीजिएगा, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ओके, थैंक यू। मैं वो बेटा मेरा रो रहा था, मैं दूसरे रूम में आ गया जी। तो यहाँ पर जो है वो एक फाटक के ऊपर आ जाता है, फाटक के ऊपर पहुँचता है, शहर से बाहर आ गया। तो ये तस्वीर क्या है? भाई ब्रैनम कहते हैं कि वो ही यसु की तस्वीर है। बॉयज़, जबकि हम पीछे सीखते आ रहे हैं इस बात को कि बॉयज़ यसु मसीह को पेश कर रहा है। यसु मसीह ने क्या किया है कि यसु मसीह आया किसके लिए है? बनी इसराइल के लिए। अब जबकि अगली आयत में छुड़ाना शुरू करेगा, इसके छुड़ाने का पहला मकसद जो है बॉयज़ का नोमी था। अब वो नोमी की, पहले नोमी की मिरास की बात कर रहा है, वो रूत की बात नहीं कर रहा। इन आयतों पर अगर आप गौर करें तो पहले वो नोमी की बात करता है कि कहता है कि सो वो बैठ गए। तब उस नज़दीक के कराबती से कहा कि नोमी जो मुआब के मुल्क से लौट आई है। अब पहले नोमी की बात हो रही है। इन आयतों के अंदर आप रूत का नाम नहीं पढ़ेंगे, रूत अगली आयत के अंदर जाकर आ रही है। ये इस स्टेज को समझिएगा। पहली स्टेज क्या है? बॉयज़ के लिए पहली स्टेज जो है वो नोमी है, रूत नहीं है। रूत कौन है? वो गैर कौम की औरत है, वो मुआबी है। लेकिन नोमी, उसका मकसद, फाटक के ऊपर आने का मकसद बॉयज़ का जो है वो नोमी है।
स्टेप बाय स्टेप इस बात को समझिएगा। रूत बाद में आ रही है, पहले नोमी है। अब नोमी कौन है? वो बनी इसराइल है। फाटक के ऊपर आ गया, शहर से बाहर आ गया है, और वहां पर बुजुर्ग इकट्ठे हो गए हैं, और बुजुर्गों के दरमियान ये बात की जा रही है। वो नजदीक का कराबती भी आ गया। भाई ब्रैनम कहते हैं कि यीशु जब सलीब पर जाने वाला था तो पहले कैफा के पास गया, उसके पास पिलातुस, हेरोदिस, ये उस प्रोसेस से गुजर रहा है। तो भाई ब्रैनम इस तस्वीर को ऐसे पेश करते हैं कि वो उनमें से कोई भी कराबती ना निकला, ना कैफा, ना पिलातुस, ना हेरोदिस, वो कराबती नहीं बन सकते थे, वो कराबती नहीं निकल सके कि हाँ। और हेरोदिस के कहता है कि क्या तू अपने आप को इसराइल का बादशाह कहता है? अब वो अपने आप को, वो भी बादशाह बनाए हुए थे, उस वक्त के हाकिम थे, लेकिन क्या है, वो कराबती नहीं बन सके इस इसराइल के, वो बचाने वाले, छुड़ाने वाले नहीं बन सके कि इस इसराइल को छुड़ा सकें, इस इसराइल को बचा सकें। तो जब बोयस जाता है फाटक के ऊपर, अब बोयस क्या है, उस यरूशलेम के अंदर नहीं है। भगवान कहते हैं शहर से ये बाहर है। यीशु मसीह जब जा रहा है हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर जान देने के लिए, तो वो फाटक के बाहर गया है, वो शहर के अंदर नहीं है, यरूशलेम के अंदर नहीं है, बल्कि वो उस गलगता की पहाड़ी के ऊपर गया है, उस कलवरी के ऊपर चला गया है, और वहां पर वो गया है, और जाकर वो इस बात का ऐलान करने वाला है, जो जिस मकसद के लिए वो आया था, पहले वो जान दे रहा है, पहले वो अपना आप दे रहा है इस नौमी के लिए। क्योंकि यीशु मसीह आया किसके लिए था? बनी इसराइल की। लिखा है कि मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। जो खोई हुई भेड़ें हैं, वो इसराइल के लिए जो खुदा मुजस्सम हुआ है, खुदा मुजस्सम हुआ जो इस जमीन के ऊपर आया है यीशु मसीह की सूरत में, वो अलूहियत की सारी मामूरी उसी यीशु में सुकून करती है। वो आई है इसराइल के लिए। जैसे वो औरत आई है सुरफनीके की, वो कहती, उसको यीशु मसीह के कह रहे हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं। अब वो वहां पर इन आयात के अंदर, बाकी आयात भी बहुत सारी आपने पढ़ी हुई हैं, उनके अंदर साबित क्या करने की कोशिश यीशु कर रहा है कि मैं जो है, मुझे इसराइल के लिए भेजा गया है कि पहले मैं उसकी मिरास को छुड़ाऊं, पहले मैंने नोमी की मिरास को छुड़ाना है। यहां वो नोमी की मिरास को छुड़ाने के लिए आया है। यीशु किसके लिए आया है? यीशु आया है पहले बनी इसराइल के लिए। रूत की बात बाद में हो रही है, रूत बाद में छुड़ाई जाएगी, लेकिन यहां पर इस तस्वीर को समझिएगा कि फाटक के बाहर आया और बुजुर्गों के दरमियान ये ऐलान किया जा रहा है। बुजुर्ग इकट्ठे हुए हैं, और वो 10 बुजुर्ग हैं, और बाकी वो बनी इसराइल में लिखा है कि मामला पक्का करने के लिए क्या किया जाता था? जूती उतारी जाती थी, और वहां पर ऐलान किया जाता था, और जो शख्स इस काबिल होता था वही ये बातें कर सकता था, जो मिराज को छुड़ा सकता है, जो इस लायक है। जैसे आप देखें, अक्सर इंडिया पाकिस्तान में आपने देखा होगा जमीनों के मसले बन जाते हैं, तो किसी ऐसे बारूब शख्स को बुलाया जाता है, ऐसे सरपंच को बुलाया जाता है कि जो इस लायक हो, जो उस बात को कर सके, उस बात का दावा कर सके, और कोई शख्स नहीं। तो ये दावा करने के लिए ऐसा शख्स होना चाहिए था। बॉयज ये दावा कर सकता था कि हाँ, अब मैं इस नोमी की मिरास को भी छुड़ा सकता हूं। नोमी जो उस अदन से बाहर निकाली गई, उस टाइटल डीड को, उस दस्तावेजात को उसने खो दिया, अब मैं इसको वापस लौटा सकता हूं। ये दस्तावेजात इसके पास आ सकती है, और रूत को भी मैं अपनी बीवी बना सकता हूं, इसके साथ मैं शादी कर सकता हूं। इस बात के लिए उसे फाटक पर आना पड़ा। भाई ब्रैनम कहते हैं कि यीशु मसीह को उस आसमान और जमीन के दरमियान उस लकड़ी के ऊपर लटकाया गया, उस सलीब के ऊपर यीशु लटका है आसमान और जमीन के दरमियान। वो बॉयज, हमारा जो नजदीक का कराबती था, वो वहां पर हमारा गवाह बन गया है। वो हमारी मिरास को छुड़ाने के लिए वहां पर आ गया, और उस मिरास को और कोई नहीं छुड़ा सका। जितने जमीन के ऊपर दावा करने वाले थे, वो चाहे हेरोदिस था, चाहे पिलातुस था, चाहे कैफा था, चाहे फिरौन आया, क्या कुछ उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन वो इस जमीन को ना छुड़ा सके, इस नोमी को ना बहाल कर सके, इस नोमी की मिरास को ना छुड़ा सके, इस रूत को अपना नहीं सके उस रिश्ते के अंदर। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बॉयस ही था कि हमारा बॉयस जब आ गया तो वो सलीब के ऊपर लटकाया गया, उस सलीब के ऊपर उसने अपनी जान दी। उस सलीब के ऊपर जब लटकाया गया तो वहां पर ही वो सारे के सारे काम को पूरा कर रहा है, उसी सलीब के ऊपर, आसमान और जमीन के दरमियान, और फाटक के ऊपर, शहर से बाहर है। कलवरी गलगता का मकाम क्या है? उस फाटक से बाहर है, उस शहर से बाहर है। वहां पर इस बात का ऐलान किया जा रहा है, वहां पर बुजुर्गों को इकट्ठा किया जा रहा है कि ये शख्स जो है यही इस लायक निकला है। मुकाशवा 5 बाब में आइएगा। पांचवा बाब, मुकाशवा 5 और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ता हूँ। और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था।
फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज़ से ये मनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है, और कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन या नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के काबिल ना निकला। अब इन आयतों पर गौर कीजिएगा, यही रूथ चौथा चैप्टर है, ये रूथ चौथे चैप्टर को बयान कर रहा है, और मुकाशफा 5 बाब कि कोई भी लायक ना निकला। वहां पर फाटक पर पहुंचा है बॉयज और ऐलान कर रहा है कोई इस लायक जो अपने आप को कहता है कि हाँ मैं कराप्ती हूँ, मैं इस लायक हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो वहां पर वो दावा कर रहा है कि कोई है इस किताब की मोहरें खोलने के लायक, कोई है इस नोमी को वापस इसकी मिरास लौटाने के लायक, कोई है जो इस रूथ से शादी कर सके। वहां पर कोई निकला नहीं है। यहां पर क्या है कि कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। वहां पर क्या है, उसी बॉयज ने उस किताब को उठाया कि हाँ अब ये दस्तावेजात ये मेरे पास आ गई है, बॉयज के पास है वो दस्तावेजात, वो टाइटल डीड उसके पास है। मुकाशफा 10 बाब में क्या है, जब वो नीचे उतर कर रहा है टाइटल डीड उसके हाथ में है, वो दस्तावेजात है, वो मलकियत के पेपर हैं उसके हाथ में, वो किताब है उसके हाथ में जिसके अंदर नाम लिखे हुए हैं। और वहां पर बॉयज कह रहा है कि हाँ अब इस किताब इस पेपर के ऊपर जो है नाम मौजूद हैं जो मेरे पास अब आ गए हैं। कोई अपने आप में कोई दावा करता है, कोई बुजुर्ग दावा यहां पर कर सकता है कि हाँ वो इस नौमी को छुड़ा सकता है, लेकिन क्या है यूहन्ना बयान कर रहा है मुकाशफा 5 बाब में, वो कहता है कि आसमान पर या जमीन के नीचे इस किताब को खोलने के कोई लायक ना निकला। कोई भी बॉयज का वहां पर आप मुकाबला करने के लिए खड़ा नहीं हो सक रहा, बुजुर्ग वहां पर मौजूद हैं। और यहाँ पर 5 बाब में क्या है, मुकाशफा 5 बाब में बुजुर्ग यहाँ पर भी मौजूद हैं, और यहाँ पर भी एक गवाही साबित की जा रही है कि हमारा बॉयज जो है वो ऐलान कर रहा है जब सलीब पर उसने अपनी जान दे दी, हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर जो है वो मारा गया, वो घायल किया गया। भाई बहन कहते हैं कि हमारी ही खताओं के सबब से घायल किया गया। और दुल्हन आज इस ईमान में जिंदगी गुजारे, देखें कि हमारा बॉयज जब उसने दावा कर दिया फाटक के बाहर आकर, उस आसमान और जमीन के दरमियान उसे लटका दिया गया, वो हमारी बीमारियां, कमजोरियां, दुख, तकलीफ, परेशानियां उसके ऊपर आ गई, उसने हमारी कीमत अदा कर दिया। वहां पर बॉयज क्या कर रहा है, कीमत अदा कर रहा है। बॉयज उस बात का ऐलान कर रहा है कि हाँ मैं अब इस बात के अहल हूं, मैं इस लायक निकला हूं कि ये काम जो है इस तरह से हो सके। तो आज हम अपने ईमान को देखें कि अगर हमारे पास कोई नौकरी नहीं होती, अगर हमारा कोई बच्चा परेशान बीमार हो जाता है, अगर हम बीमार परेशान हो जाते हैं, तो क्या हमने कभी उस तस्वीर को देखा है कि मेरी सारी कीमत तो उसने सलीब पर पहले ही अदा कर दी, मेरी कमजोरियों को, बीमारियों को, परेशानियों को तो सलीब पर उसने खींच दिया है, अब मैं क्यों परेशान हूं, मैं क्यों किसी दुख या तकलीफ में जिंदगी बसर करूं, मेरी तो कीमत अदा हो गई है। मेरा तो उसने किताब उठाई, दावा कर दिया कि हाँ आज से तू आजाद है, तू गुलाम नहीं है, आज से तू गुलाम होने के लिए बुलाया ही नहीं गया, तो तू अपने आप को गुलाम, इंसानों का गुलाम क्यों बना रहा है, तू क्यों बार बार जो है अपने ऊपर किसी हेड को ठहराने की कोशिश करता रहता है, क्यों तू सहारे ढूंढने की कोशिश करता रहता है, तुझे वो सलीब याद नहीं कि मैंने तेरी खातिर उसी किताब को उठाया कि हाँ मैं हूं इस लायक कि जो पहला आदम ना कर सका, ये दूसरा आदम आ गया और उसने आकर सलीब के ऊपर जान देकर उस फाटक के ऊपर आ गया, और उस फाटक के बाहर उसने अपनी जान देकर हमारी खातिर इस बात का दावा कर दिया, ऐलान कर दिया। और अब उसके हाथ में वो खुली हुई छोटी किताब है। अब वो कह रहा है कि हाँ कोई अपने आप को कहता है कि इस किताब को खोल सकता है, कोई इस मिरास को वापस लौटाएगा, तो वहां पर क्या है, कोई भी ना निकला, कोई इस लायक ना था कि जो उस किताब के अंदर जो कुछ मौजूद है उसको जान भी सके। आगे बढ़ते हैं, चौथी आयत। यूहन्ना कहते और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या इस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों ने, आपने उधर भी पढ़ा कि वहां पर भी बुजुर्ग मौजूद हैं और यहाँ पर भी बुजुर्ग हैं, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा मत रो, देख यहूदा के कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, इस किताब और उसकी मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। अब ये बुजुर्ग कौन है, हमने पहले भी इस बात को सीखा है, ये यूहन्ना की थियोफनी ही है कि जो यूहन्ना के पास आती है। यूहन्ना उस बदन के ऊपर अंदर है और उस थियोफनी, उसकी थियोफनी पास आई जो हमेशा खुदा की हजूरी में रहती है, वही उसे उठा खड़ा कर रही है कि ना रो, क्योंकि वो अपने नाम को इसके अंदर देख रहा है कि मेरा नाम, मेरी मिरास कैसे छुड़ाई जाएगी, मैं कैसे छुड़ाया जाऊंगा अगर इस किताब की को मोहरे ना खोलने के लायक ही ना निकले। आज ये बॉयज मेरी मिरास को ही ना छुड़ा सके तो मेरा क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो है वो इस कश्मकश में है, इस तकलीफ की हालत के अंदर है यूहन्ना। लेकिन जब बॉयज ने ऐलान कर दिया और दावा कर दिया, वहां पर क्या है, जूती उतारी जा रही है। और इसराइल के अंदर क्या है, लिखा है कि मामला पक्का करने के लिए वो जूती उतारी जाती है, अपना सब कुछ। हमारे यीशु को क्या किया गया, नंगे को सलीब के ऊपर लटकाया गया, ना कपड़ा ना जूती,
अब वहां पर क्या है, वो हमारा मामला पक्का कर रहा है कि हाँ, मैं जो है आज इस बनी इसराइल को भी छुड़ाता हूं, जो कि टाइम प्रोसेस में के अंदर आएगा, इसकी मिरास भी वापस मिलेगी, और रूथ को मैं अपनी बीवी बनाऊंगा। हमारे बॉयज ने इस बात का ऐलान कर दिया। हमारा बॉयज जब आ गया तो उसने इस बात का दावा कर दिया कि मैं ही हूं इस लायक, और कोई ना निकला, बल्कि क्या है, यहूदा के कबीले का बब्बर वो निकला है। भाई ब्रैनम कहते हैं कि रूथ और नोमी के लिए जब वो ऐलान कर रहा है तो इनके लिए वो बर्रा है। जब वो बर्रा जो है वो ऐलान कर देता है और सारा काम तमाम कर देता है, तो अब वहां पर जो बाकी लोग मौजूद हैं उनके लिए वो बब्बर बन जाता है। अब उन तमाम लोगों के लिए वो बब्बर बन चुका है। वो कलीसियाई बुजुर्ग वहां पर मौजूद हैं, और कलीसियाई बुजुर्गों के दरमियान ये सारे का सारा मामला पक्का किया जा रहा है। और 10 लोगों की बात हो रही है। ये 10 क्या है? ये मुकाशफा 10 बाब। 10 बाब के अंदर ही वो आ गया और वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि अब मेरे पास वो टाइटल डीड है, मेरे पास वो दस्तावेजात आ चुकी है, मैं ही इस लायक हूँ जो इस सारे काम को पूरा कर सकता हूँ। तो आज हम इस बात को समझे, जाने कि हमारे मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। हम आज जो रूथ, हम अपने सफ़र पर गौर करें कि हमने तो ये सब कुछ किया, लेकिन हमारे मसीह ने हमारे लिए क्या किया। आज उसने अपनी जान हमारे लिए दी है ताकि हम उस मिरास को हासिल कर सकें, हम इस ज़मीन के जो है असल मालिक बन सकें। ये मिरास, असल मिरास जो है ये हमारे पास वापस आ सके और हम इस ज़मीन को, इस ज़मीन के हिस्सा को ले सकें। आगे चलते हैं नामी आयत से। और बॉयज़ ने बुजुर्गों और सब लोगों से कहा, तुम आज के दिन गवाह हो कि मैंने अलीमलक और कलियोन और महलून का सब कुछ नोमी के हाथ से मोल ले लिया है। अब वो मोल लेना क्या होता है? कीमत अदा की जाती है। हमारे यीशु ने क्या किया? कलवरी के ऊपर आकर अपनी जान देकर कीमत अदा की है हमारे लिए। उसने हमें अपने लिए मोल ले लिया है। अब हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हो गए हैं। अब हम अबलीस की कैद के अंदर नहीं हैं। हमारे ऊपर बॉयस की चादर है, हमारे ऊपर वो रूहुल कुद्स मौजूद है। अब हम किसी चीज़ के गुलाम नहीं हैं, हम अब इस गुलामी से बाहर आ चुके हैं। उसने हमें कीमत अदा करके ख़रीद लिया है। अब हम उसके हो गए हैं। तो हम क्यों छोटी छोटी चीज़ों के अंदर परेशान होने की कोशिश करते हैं? अपने आप को इन परेशानियों से, इन तकलीफ़ों, दुखों से निकालें, क्योंकि बॉयज़ ने मोल दे दिया है। हमारा मोल उसने दे दिया है, हमारी कीमत अदा कर दी है। सब कुछ तो हमारे लिए हो गया है। अब क्या है? अब एक ही चीज़ हमारे लिए बाकी है, हम अपने इनाम के इंतज़ार में हैं। हम आराम के अंदर तो हैं ज़मीन के ऊपर। दुनिया, पूरी दुनिया क्या है? इस वायरस की और बाकी सारी चीज़ों के दुखों तकलीफ़ों के अंदर पड़ी है। लोग डरे हुए हैं, लोग खाइफ हैं कि हाँ, हमारा क्या बनेगा, क्या इस ज़मीन के ऊपर। लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, तरह तरह की तकलीफ़ के अंदर है। लेकिन दुल्हन क्या है? दुल्हन आराम के अंदर है। दुल्हन किसी परेशानी के अंदर नहीं है। दुल्हन खुशी, इत्मीनान और तसल्ली के अंदर है। दुल्हन के अंदर वो सारे के सारे फल मौजूद हैं। दुल्हन कभी परेशान नहीं होती, बल्कि दुल्हन अपने दुल्हा की तरफ देखती रहती है, क्योंकि जिस तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं, इस बात को समझिएगा, जैसे वो मार्क ऑफ द बीस्ट वो शुरू होने वाला है, 666 का टाइम, उसमें क्या होगा? लिखा है कि कोई भी खरीदो फरोख्त ना कर सकेगा। लेकिन दुल्हन क्या है? उस वक्त भी आराम के अंदर होगी। एलिया को उस वक्त भी किसी परेशानी की जरूरत नहीं होगी। उस बेवा को उस वक्त भी किसी परेशानी की जरूरत नहीं होगी। उसको पता है उसका खुदा उसे मुहैया करेगा। वो कव्वों को भी हुक्म दे देगा, उस बेवा को हुक्म देगा कि एलिया तू जा उसके पास, और एलिया और वो बेवा वो इकट्ठे होंगे। सारी दुनिया भूखी है, लेकिन उनके पास क्या है? वो स्पोकन वर्ड है। वो बोलते हैं, मट्टी के अंदर आटा आ जाता है खुद ही। वो बोलते हैं तो काम सारे होना शुरू हो जाते हैं। रोटी पक रही है, खा रहे हैं, सारी दुनिया मर रही है आसपास, काल की हालत में है। लेकिन हम क्या हैं? हम उस वक्त भी आराम की हालत में होंगे। यही एलिया का पैगाम, यही एलिया का आज डबल एलिया जो है हम बन चुके हैं, वो मसा हमारे पास है। तो हम उस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं कि जब हम बोलना शुरू करेंगे, कि जब वो हैवान की छाप लोग ले रहे होंगे, लेकिन हम क्या हैं? हम बोल रहे होंगे कि खुदावंद आज सिया खाना, आज ए साढ़े वास्ते आना चाहिए, तो खुदा ले आएगा। ये है ईमान। इस तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हमारा सफ़र है इस रूत का, कि हम उस तरफ को बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे अंदर वो ईमान भी उतना ही अब बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि बस मैसेज सुन लिया तो बस वाह वाह कर ली तो बस ओके, नहीं। ये जो हमने स्टडी की है इन 4 चैप्टर्स की, इस बात को समझे कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन सके। इसके अंदर हमारा रैप्चर है, यही हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर हम पूरी बाइबल को नहीं देख सकते, ना समझ सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम समझ लें तो इस बात को समझिएगा कि हम अपनी ज़िंदगी को समझ गए हैं कि हाँ, ये रूथ क्या है, आज मैं कौन हूँ, मेरा सफ़र क्या है, आज मैं अपने इनाम की तरफ बढ़ती जा रही हूँ। तो मैंने इनाम अपना पाना कैसे है? स्पोकन वर्ड के ज़रिए से। आज वो बोला हुआ कलाम मेरे पास आएगा, क्योंकि बॉयज़ ने मोल दे दिया है। 10वीं आयत पढ़ते हैं। माँ से उसके मैंने महलून की बीवी मोआबी रूथ को भी अपनी बीवी बनाने के लिए ख़रीद लिया है, ताकि उस मुर्दा के नाम को उसकी मिरास में कायम करूं, और उस मुर्दा का नाम उसके भाइयों और उसके मकान के दरवाज़ा से मिट ना जाए।
तुम आज के दिन गवाह हो। अब ये 10वीं आयत है और 10वें बाब के अंदर ही आप देखें कि वो नामों की बात हो रही है, वो किताब आ रही है। और वो किताब किसके पास आ रही है? यूहन्ना के पास, कि इस बीज को ले। बीज कौन लेती है? बीवी लेती है। और इस 10वीं आयत के अंदर ही वो कह रहा है कि मैंने क्या है, उस मुर्दा को अपनी बीवी बनाने के लिए खरीद लिया है। हम खरीदे गए लोग हैं, उसने खून बहाया, उसने हमारी कीमत अदा की है। अब वो बीज दे रहा है इस 10वीं आयत के अंदर ही कि मैंने बीवी बना लिया है, अब मैंने इसको बीज देना है। और इसका नाम क्या है? रिवील कर दिया मैंने। किताब खुली, नाम जाहिर हो गया कि मेरा नाम तो इस किताब के अंदर मौजूद है। अब रूथ का नाम इस किताब के अंदर निकल आया है कि हाँ, रूथ ही है जो उसकी बीवी बनेगी। उससे पहले नहीं, उससे पहले तो मुआबी, उससे पहले नोमी को छुड़ाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद इसका नाम आता है। आगे चलते हैं और कहता है तुम आज के दिन गवाह हो। ये है 10वीं आयत। 11वीं आयत, तब सब बुजुर्गों ने जो फाटक पर थे, उन बुजुर्गों ने कहा कि हम गवाह हैं, खुदा इस औरत को जो तेरे घर में है आई है राखल और लिया की मानद करे, जिन दोनों ने इसराइल का घर आबाद किया, और तू अफराता तहसीन व आफरीन का काम करे, और बैतलहम में तेरा नाम हो, और तेरा घर उस नस्ल से जो खुदावंद तुझे इस औरत के सदे फारस के घर की तरह हो, जो यहूदा से तिमर के हुआ। सो बोइज ने रूत को लिया और वो उसकी बीवी बनी, और उसने उससे खिलवत की, और खुदावंद के फजल से वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ। और औरतों ने नोमी से कहा, खुदावंद मुबारक हो जिसने आज के दिन तुझको नजदीक के कराबत के बगैर नहीं छोड़ा। अब बेटा होने के बाद, भाई का माइक प्लीज बंद कर दीजिएगा, थैंक यू। भाई जमशेद अपना माइक बंद कर। शुक्रिया। अब इन हवालों के अंदर आप देखते हैं बड़ी खूबसूरती हमें नजर आ रही है कि जैसे ही शादी हो गई है और उसे वो बरकतें दी जा रही हैं कि लिया और राखल जैसी जो है वो बरकतें मिले। लिया और राखल करती क्या है? वो बुजुर्ग कह रहे हैं, लिया और राखल की बात कर रहे हैं कि लिया और राखल जिसने इसराइल के घराने को क्या है, आबाद किया है। लिया और राखल वही बनी इसराइल के 12 कबीले, वो 12 बेटे लेकर आ रही हैं। और उसके बाद ये 2 औरतें हैं, 2 लौंडियां हैं, इसराइल के घर को आबाद करने वाली हैं। यहाँ से वो इसराइल का घराना आ रहा है। तो वो बुजुर्ग इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम इस बात के लिए खुश हैं कि ये बुजुर्ग जिस तरह से वो इसराइल के बुजुर्ग आए हैं, वो अपनी अब तस्वीर को साथ साथ लेकर चल रहे हैं, और इसको भी वो बरकत दे रहे हैं कि ये उस बरकत को लेकर आए और बैतलहम में तेरा नाम हो। और उसके बाद क्या है, जब ये बच्चा पैदा होता है, कट शॉर्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो होता क्या है? सो बॉयज ने रूथ को लिया और उसकी बीवी बनी, और जब बेटा पैदा हो गया 14वीं है, और औरतों ने नौमी से कहा, खुदावंद मुबारक हो जिसने आज के दिन तुझको नज़दीक के कराबती के बगैर नहीं छोड़ा। अब ये लड़का जब पैदा हुआ है, उस वक्त औरतों को ख्याल आ गया, बाकी औरतों को, कि खुदा ने तुझे नज़दीक के कराबती से नहीं छोड़ा। अब ये है क्या? ये सारा तफसील क्या है? यसु आ गया, यसु अपनी दुल्हन को लिया, और आज इस दुल्हन से क्या है, कुछ पैदा हो रहा है, एक लड़का पैदा हो रहा है जो कि ओबेद है। इस रूत से ओबेद पैदा हो रहा है, और जब ये ओबेद पैदा हो जाता है तो बाकी औरतें इस बात के लिए खुश हैं, और नोमी की तरफ डायरेक्शन उनकी सबकी सब चले गई है। ओके, कि खुदा ने तुझे नज़दीक के कराबती से नहीं छोड़ा, कि अगर रूत को उसने अपना लिया है, रूत के साथ उसकी शादी हो गई है, लेकिन वो तुझे भी ऐसे नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा तुझसे पैदा हो गया है रूथ, ये नोमी के पास अब जाएगा, अब ये नोमी की मिरास को छुड़ाएगा। ये आज जो मैसेज हमारे पास मौजूद है, हम क्या है इस ज़मीन के ऊपर, वही यीशु मसीह हैं। अब जबकि हम यीशु मसीह बन गए, ये मैसेज जो हमारे पास आया, हमारी ज़िंदगी से कुछ पैदा होने वाला है। जब हमारी ज़िंदगी से कुछ पैदा हो जाएगा तो फिर क्या है, ये मुकाशवा 10 बाब है जो हमारी ज़िंदगी से पैदा होने वाला है। और जब इस ज़िंदगी से कुछ पैदा होगा, वो क्या है, मसीह जो खुदा के कलाम का जो पोशीदा छुपा भेद है, वही भेद जाकर उसी नोमी के ऊपर जाहिर होगा, उसी बनी इसराइल के ऊपर। मुकाशवा 10 बाब से 11 बाब के अंदर आप चले जाएंगे, यही लड़का, यही ओबेद वहां पर चले जाएगा। ओबेद के नाम का मतलब जो है वो प्रस्तिश है। इसी यीशु की प्रस्तिश जिसको उन्होंने रद्द किया है, बनी इसराइल ने रद्द किया है, इसी यीशु की इबादत और प्रस्तिश बनी इसराइल करेंगे, जो कि 1,44,000 के ऊपर मोहर हो चुकी है। वो इसी यीशु को कबूल करेंगे जो आज इस मैसेज के लोगों के पास वो है, वो छुपा वो पोशीदा भेद है। मसीह जो खुदा के कलाम का ज़हूर है, वो सारा का सारा भेद जो कुछ हमारी जिंदगियों से पैदा होने वाला है, ये ट्रांसफर होने वाला है, ये जाने वाला है उस दूसरे मकाम के ऊपर, उस दूसरी जगह के ऊपर जाने वाला है। तो ज़रूर है कि हम इस बात को समझें कि हमारी ज़िंदगी से वाकई यीशु पैदा हो सके, और ये यीशु जो है वापस उस नोमी के पास जाएगा।
15वीं आयत पढ़ते हैं। और वो तेरे लिए तेरी जान का बहाल करने वाला और तेरे बढ़ापे का पालने वाला होगा, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे मोहब्बत रखती है तेरे लिए 7 बेटों से भी बढ़कर है, वो उसकी माँ है। और नोमी ने उस लड़के को लेकर उसे अपनी छाती से लगाया और उसकी दाया बनी, और उसकी पड़ोसनों ने उस बच्चे को एक नाम दिया और कहने लगे कि नोमी के लिए बेटा पैदा हुआ। सो उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वो यसी का बाप था जो दाऊद का बाप है। और आगे फिर तफसील सारी शुरू हो जाती है नसब नामे की, कि वो कैसे आगे पैदा हुआ, ओबेद आया कैसे है, सलमून, फिर उसके बाद सलमून से बोइस पैदा हुआ और बोइस से फिर आगे ओबेद आया और ओबेद से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद पैदा हो रहा है। तो ये सारी की सारी ये क्या है, ये आगे यस्सु मसीह के ब्लड लाइन के अंदर ये सारी चीज़ें जा रही हैं। आगे यस्सु पैदा होने वाला है इसी ब्लड लाइन के अंदर से। और अब हम देखें, अगर इसी ब्लड लाइन से यस्सु आ रहा है तो हम जिस ब्लड लाइन के अंदर हैं, अगर आज हम अपने आप को रूथ कहते हैं, तो क्या हमारी ब्लड लाइन से, हमारी ज़िंदगी से यस्सु पैदा नहीं हो सकता? इस रूथ के नसब नामे के अंदर हम देखें, बॉयज़ के नसब नामे से, कि आगे चलते चलते आगे जाकर पुश्तों को आप देखते जाएं तो यीशु एक मकाम पर आकर पैदा हो गया है। तो हम देखें हम कितनी देर से इस मैसेज के अंदर हैं, कितना टाइम हमने इस मैसेज में ज़िंदगी बसर की है। और हम किसी पुश्त के इंतज़ार में नहीं हैं कि किसी हमारी पुश्त में से यीशु पैदा होगा, बल्कि आज हम वो रूथ हैं, हमने उस यीशु को पैदा करना है। हमारी ज़िंदगी से वो यीशु पैदा होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी से वो कलाम बाहर आना चाहिए। हम किसी और चीज़ का, किसी और पुश्तों का इंतज़ार ना करते रहें कि साढ़े को पुश्त आएगी मैसेज के, तो शायद वही इस मैसेज को पूरा करेगी। ये आज ही हमारे पास वक्त है कि इस मैसेज को लें अपनी ज़िंदगियों के अंदर, इस कलाम को लें और इस बात के ऊपर आप खड़े हो जाएं कि हाँ, मैं आज वो रूथ हूँ, मुझसे आज यीशु पैदा होना चाहिए। मेरे लिए उसने कीमत अदा की है, उसने जो है मोल ले लिया है। अब क्या है, वो नोमी की ज़मीन को छुड़ाने वाला है, हमें अब वापस वो उस अदन के अंदर लेकर जाने वाला है। उसने सलीब पर अपनी जान देकर वहाँ पर उसने इस बात का ऐलान कर दिया, दावा कर दिया उन बुजुर्गों के दरमियान कि वही जो है गालिब आया है, वही इस किताब की मोहरें खोलने के लायक है, और कोई इस लायक नहीं जो इस किताब की मोहरों को खोल सके। वही बर्रा, वही हमारा यीशु मसीह, वही दाऊद की जो असल है, वही इस लायक है जो इस सारे काम को पूरा कर सकता है, और कोई शख्स नहीं जो इस काम को पूरा करे। तो हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर आज इस सफ़र को देखें कि आज मैं किस मकाम पर हूँ, किस जगह के ऊपर हूँ। बस 2 मिनट में मैं बंद कर रहा हूँ। और रूथ ने फ़ैसला कर लिया है, पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारी ज़िंदगी के अंदर जब हमने फ़ैसला किया था। दूसरा चैप्टर हमारी ज़िंदगी में आया जब हमने खेत में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमें फिर एक आराम मिल गया तीसरे चैप्टर के अंदर, जब ये रूथ पहुँच गई है तो बॉयज़ के कदमों में आ गई है। और फिर क्या हुआ, बॉयज़ ने अपना दामन फैला दिया है, अपनी चादर फैला दी है, जैसे एलिया की चादर अलीशा के ऊपर आ गई है। आज क्या है, आज वो अलीशा हम हैं, हमारे ऊपर रूहुल कुद्स आ गया है, वो चादर आज हमारी ज़िंदगियों के ऊपर मौजूद है। आज हमारी ज़िंदगी में ये सब कुछ मौजूद है। और आज हम अपने आप में देखें, अपनी ज़िंदगी में देखें कि हम कहाँ पर मौजूद हैं, किस मकाम पर हैं, कि क्या हम सिर्फ दावे करते जा रहे हैं या हमने भी इस रूथ के साथ खड़े हो गए हैं कि रूथ किसी और के खेत में नहीं जाएगी, रूथ बार बार किसी और से तालीम लेने के लिए नहीं जाएगी कि शायद इनको मैसेज सुन लो या उनको सुन लो या 8वां फरिश्ता या ये है यो, ऐसी चीज़ों के ऊपर नहीं जाएगी, बल्कि बॉयज़ उसे हुक्म दे रहा है कि रूथ तूने इसी खेत के अंदर रहना है, आसपास देखने की कोशिश ना कर, ना तूने कहीं पर जाना है, यहाँ पर ही तेरी बरकत है। तो इस मैसेज के अंदर हमारी ज़िंदगी है, हमारा रैप्चर इस मैसेज के अंदर है, हमारा उठाया जाना, हमारी सारी की सारी बरकत इसी पैगाम के अंदर है। हम इससे दाएं बाएं होने की कोशिश ना करें, यहाँ पर हमें आराम मिलेगा और यहाँ पर हमें इनाम भी मिलेगा। और इनाम, जैसे पौलुस कहता है, एक ही शख्स पाता है। हम सब इस दौड़ के अंदर हैं, हम सब अपने आप में देखते रहते हैं कि शायद मैं ही परफेक्ट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन अपने आप को, हम अपनी ज़िंदगी को इस कलाम के साथ मैच करते रहें। हर रोज़ अब हम अपने आप को परखते रहें, देखते रहें कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी ज़िंदगी में कलाम कितना पूरा हो रहा है, कहाँ पर हूँ मैं। दूसरे तीसरे की तरफ नज़र करना ना शुरू करें कि हाँ ए चर्च चेंज कर रहे थे, ए भाई थे, ए भैन ऊँच कर रहे हैं। नहीं, अभी हमने इस बात को समझेगा, हर शख्स ने अपना जवाब खुद खुदा को देना है। और जबकि हमने खुद जवाब अपना देना है, तो हमें इस बात को समझना भी चाहिए कि हम कलाम पर भी पूरे का पूरा उतरें, अपनी ज़िंदगी में इस कलाम को पूरा करें, क्योंकि डामाडोल होने की, नींद गर्म की हालत में रहने का कुछ फ़ायदा नहीं है। कितने साल हम और ऐसे ही गुजार देंगे। हमें मजबूत होकर खड़ा होने की ज़रूरत है। अब ये वक्त है कि हम अपनी सारी सुस्ती को दूर करें, अपनी सब ऐसी गलत आदतों को अब हम दूर कर दें। हर वक्त इस बात की फ़िक्र में रहें
कि वो रूत क्या करती है, वो छोड़ती नहीं है रिबका इन किताबों को, वो पढ़ती है, बार बार उठाती है इस मैसेज को, वो कहती है कि इसी मैसेज में मेरी ज़िंदगी है, इसको मैंने उठाना है, पढ़ना है। तो हमारी भी ज़िंदगी इसी में है। अगर आप इनाम चाहते हैं कि आप इस इनाम को हासिल कर सकें, कि ये यीशु मसीह हमें वो इनाम से नवाज सके, क्योंकि क्या है कि जितने वो गालिब आएंगे उन्हें क्या है, वो ताज पहनाए जा रहे हैं, उन्हें वो इनाम दिए जा रहे हैं। हम भी उस इनाम की के इंतज़ार में हैं कि हम उस इनाम से नवाजे जाएं। तो वो इनाम हमें तब ही मिल सकता है जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस कलाम को पूरे का पूरा लेंगे, इस पूरे यीशु मसीह को खाएंगे, इस पूरे बर्रे को खाएंगे। अगर बर्रा हम नहीं खा रहे, अगर हम दुरुस्त ज़मीन पर बैतलहम के अंदर नहीं है जहाँ पर बॉयज़ है, तो हमारा कुछ भी नहीं बनने वाला। ये मैसेज करते करते रहेंगे, हम मैसेज को के साथ खेलते रहेंगे, लेकिन उसका कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए हम इस खेल को बंद करें और हम अपनी ज़िंदगी को वापस इस मैसेज पर लेकर आएँ और हम मैसेज खुद बन जाएं। ये मैसेज हमने जीना है इस ज़मीन के ऊपर, ये मैसेज हमने खुद बनना है, ये मैसेज वाली ज़िंदगी हम गुजार सकें कि हम चलते फिरते जाएं। जैसे पौलुस के जिस्म से लोग कपड़े लगा के लेकर जाते थे, लोग ठीक हो जाते थे। तो आज क्यों ना हमारे बदन से कोई कपड़ा लगा कर लेकर जाए तो वो ठीक हो जाए। क्यों ना हम बोलें तो आगे लोग शिफा पा जाएं। जैसे यीशु को क्या कह रहा है कि वो शख्स कहता है कि अगर तू ज़ुबान से कह ही दे तो मेरा खादिम जो घर में है वो शिफा पा जाएगा। तो आज यीशु कहाँ पर है? यीशु आज अपनी दुल्हन के अंदर है। आज क्यों ना दुल्हन कह ही दे तो वो काम हो जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी में तजर्बों को करना शुरू करें, देखें। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर तो वो चादर आ गई है। आज रूथ चादर के बगैर नहीं है, रूथ कवर हो चुकी है उस रूहुल कुद्स के अंदर। रूथ ने रूहुल कुद्स के लिबास को पहन लिया है। तो रूथ क्या बन गई है? रूथ इस ज़मीन के ऊपर वही यीशु मसीह को मुकम्मल तौर पर पेश कर रही है। तो जब यीशु मसीह को पेश कर रही है, तो जब यीशु मसीह ज़मीन पर आए थे तो यीशु मसीह ने तो इतने बड़े बड़े काम किए, तो आज इस रूथ से वो काम क्यों नहीं हो रहे? अब जिस वक्त जिस तरफ को हम बढ़ते जा रहे हैं, ये ज़रूर समझिएगा कि अगर वो हमारी ज़िंदगी में सुपर नेचुरल काम नहीं है तो हमारे अंदर वो कुव्वत नहीं है, हमारे अंदर कमी है। कि अगर हमारे दुआ करने से, अगर हमारे बोलने से कुछ नहीं हो रहा तो हमारे अंदर कमी है। असी खाली बात हो, जिस तरह ना फोके फैर मारी जा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमने देखा था, बचपन के अंदर एक गन होती थी गुब्बारे फाड़ने वास्ते, वो सिर्फ वही गन फड़ी हुई है गुब्बारे फाड़ने वास्ते। तो इन तस्वीरों को समझें अपनी ज़िंदगी के अंदर कि यहो जी चीज़ां तो बाहर आई है, खाली सुके फायर ना मारने शुरू करिए। खुदा ने हमें ये तलवार दी है, ये ओरिजिनल तलवार है, ये गन है हमारे पास। इससे क्या है, हमने वो शिकार करने हैं। ये इन्हां हवाई फायरिंग तो ना असी बाहर आ जाइए। ज़रूर है कि अपनी ज़िंदगी नूं इस कलाम दे नाल अलाइन करिए, हम अपनी ज़िंदगी को वापस मसीह के कलाम के ऊपर लेकर आएँ। इसी से हमारी निजात, हमारी तसल्ली, इत्मीनान है। और इस बात को यकीन जानिएगा कि आप इतनी खुशी, इतनी तसल्ली महसूस करेंगे जब उस आप दायरे के अंदर आ जाएंगे जहाँ पर यीशु मसीह चाहता है कि आप वहाँ पर आएँ, जहाँ पर आप क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज फेलोशिप के अंदर आ जाएं। जब उस फेलोशिप में आएंगे तो वहाँ पर तसल्ली मिल जाएगी, वहाँ पर आराम मिल जाएगा, वहाँ पर अजीब ही खुशी होगी आपकी ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि गलतियों 5 बार में क्या है, रूह के फलों का जिक्र है। रूह के फल क्या है? खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, परहेजगारी, हिल्म। हम खुशी के अंदर ही रहेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं रहेगी। परेशानी किसके ऊपर आती है? और परेशानी आती उन पर है जो अपने आप को इस यीशु के दायरे से बाहर रखते हैं, यीशु की रफाकत से बाहर रखते हैं। क्योंकि यीशु तो कह रहा है मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो हमारा, आप यकीन जानिए कि यहाँ पर बड़ा खूबसूरत आराम है इस मैसेज के अंदर। इस मैसेज के अंदर बड़ी एक खुशी, एक इत्मीनान इतना खूबसूरत है कि मैं बयान नहीं कर सकता। कि जब आप इस मैसेज से मोहब्बत करेंगे, जब इस मैसेज को पढ़ेंगे, आपको प्यार हो जाएगा इस मैसेज से। इस मैसेज के साथ इतनी मोहब्बत में आप गहराई में उतर जाएंगे कि आपका दिल करेगा कि मैं और पढ़ूं और देखूं क्या कुछ है इस मैसेज के अंदर। और मैसेज क्या है? यीशु मसीह है कि मैं अपने यीशु को और ज़्यादा देखूं, मैं अपने यीशु मसीह के बारे में और जानूं, उसकी सूरत, उसकी शबीह से वाकिफ़ हूं, देखूं कि मेरा मसीह और कैसा है। क्योंकि दुल्हन क्या है, वो चाहती है कि मुझे और बता। रिबका क्या है, अलीअज़र से बार बार कहती होगी कि मुझे और इसहाक के बारे में था, इसहाक को खाने में क्या पसंद है, इसहाक किस चीज़ में ज़्यादा शौक रखता है, इसहाक कौन सी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्योंकि दुल्हन क्या है, बीवी की हमेशा कोशिश होती है कि जो उसका शोहर है उसकी खुशी को पूरा करे, उसकी खुशी जो है, उसको जो पसंद है उसके लिए वैसा खाना बनाए, उसकी उस तरह से खिदमत करे। ये तरीका, ये है एक रवैया, एक किरदार एक बीवी का है। एक अच्छी बीवी, जो ईमानदार बीवी है, वो अपने शोहर की खुशी में रहती है कि मैं कैसे अपने शोहर को राज़ी कर सकूं। तो हमें अपने शोहर को राज़ी करने के लिए ये नबी पैगाम लेकर आया, ये हमारे पास मैसेज आया कि हम अपने शोहर को राज़ी कर सकें, अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने बोलचाल के अंदर उस मसीह को ले सकें। फिर क्या है, ये रिबका इस लायक बन जाएगी
कि ये उस क्लोज रफाकत फेलोशिप के अंदर आ जाए और इसे यीशु पैदा हो जाए। इस सफ़र के अंदर हम चल रहे हैं, ये है हमारा सफ़र, ताकि उसके बाद क्या है, हमें इनाम भी मिल जाए, हमें उस तख्त पर बिठाया जाए। क्योंकि ज़िंदगी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हमें किसी को भी नहीं पता, जितने हम यहाँ पर आज मौजूद हैं, कि अगले 5 मिनट बाद हमारे साथ क्या हो जाएगा। शायद हार्ट अटैक से जान चली जाए। तो जान जाना, बिलीवर जो है, ईमानदार, कभी जान मरने से डरता नहीं है, कभी नहीं वो डरता कि वो मर जाए। अगर आप बिलीवर हैं, मैं बिलीवर हूँ, इस बात को समझिएगा कि अगर हम समझते हैं कि अगर 5-10 मिनट बाद हमें ज़मीन से चले जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि दरवाजे के पार जब हम पहुँचें, दरवाजे की दूसरी तरफ जाएं, तो क्या है, हम कहाँ पर पहुँचेंगे, कि हम अपने मसीह के पास पहुँचेंगे या हम उस अबलीस की जो लोग हैं उन लोगों के अंदर शामिल हो जाएंगे। बल्कि हम इसी ईमान में हमें जीना चाहिए कि जब हमारा काम पूरा, जब तक खुदा हमसे जिस मकसद के लिए उसने हमें ज़मीन पर रखा है वो काम पूरा कर नहीं लेता, उस वक्त तक हमें ज़मीन से लेकर जाने वाला नहीं। लेकिन अगर आप समझें अपनी ज़िंदगी के अंदर, हम देखें कि अगर हमें कल ही इस जिस्म से जाना पड़े, तो हम हर रोज़ इस ईमान में ज़िंदगी बसर करें, हर रोज़ इसमें जिएं कि हाँ, मैं इस बदन में अगर मैं जी रहा हूँ तो मसीह मुझ में ज़िंदा रहे। हर वक्त मसीह ज़िंदा रहेगा तो हमें डर खौफ नहीं होगा इस मौत का, बल्कि हमें खुशी होगी कि जैसे इस बदन से मैं आज़ाद हो जाऊंगा, मैं अपने उस अब्दी घर के तरफ जो है सफ़र करना शुरू कर दूंगा। मैं उस 6 डायमेंशन के अंदर चला जाऊंगा। मेरी मुलाकात जाकर अब्राहम से हो जाएगी, मेरी मुलाकात पौलुस से हो जाएगी, मेरी मुलाकात भाई ब्रैनम से हो जाएगी। ये खूबसूरत मुक़द्दसीन जो हमारे वालदैन हैं, जो हमारे भाई बहन जिनकी डेथ्स हो गई हैं, वो ईमानदारी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, वो रूत के साथ हमारी मुलाकात हो जाएगी। तो कितनी ये खुशी की बात होगी कि अगर हम इस ईमान में जिएंगे, अगर हम इस खुशी की हालत में जिएंगे, तो अगर सिर्फ तालीम नॉलेज की तरफ हम चलते चले जाएंगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो हम इस ज़िंदगी को ऐसे जिएं, इस जीवन को ऐसे हम गुजारें लें कि हाँ, मेरा जीना जो है वो मसीह है, मसीह को मैं जी सकूं, मसीह की मैं ज़िंदगी को अपनाऊं और जीऊं। तो फिर ये ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। फिर ज़िंदगी के अंदर कोई परेशानी नहीं रहेगी। फिर दुल्हन जो कुछ बोलेगी वो होता जाएगा। मूसा बोलता था, हो जाता था। भाई ब्रैनम बोले गुलहरियाँ आ जाएं, गुलहरियाँ आ गई। तो आज क्या है, आज हम बोले तो हम नहीं आ सकते। वही भाई ब्रैनम जो मैसेज लेकर आए आज, तो वो हमारी ज़िंदगी में आ गया। तो आज हम बोलेंगे कि हाँ, अगर कोई चीज़ आए, कोई मछली आए, कोई गुलहरी आए, तो आनी चाहिए, वो आएगी। और आप आइंदा दिनों में देखेंगे कि दुल्हन जैसे जैसे वो बढ़ती जा रही है, उस ईमान के अंदर गहरे में उतरती जा रही है, दुल्हन के अंदर वो कुव्वत भरती जा रही है। और वो कुव्वत आएगी कैसे, इन किताबों से भरते जाएं, इस कुव्वत से अपने आप को भरते जाएं, तो आपके अंदर इतनी कुव्वत ताकत आ जाएगी। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम इस दरख्त से कहोगे यहाँ से उखड़ कर समुद्र में चला जा, तो वो दरख्त जाएगा। ये है दुल्हन का मेयार। दरख्त को जाना चाहिए, क्योंकि अगर दुल्हन बोल रही है तो दरख्त को जाना चाहिए, दरख्त को वहां से हिलना चाहिए, और दरख्त हिलेगा, अपने मकाम से, अपनी जगह से हिलेगा। यह है हमारा मकाम, यह है हमारी पोजीशन। तो हम अपने मकाम से, अपनी पोजीशन से वाकिफ हों, तो फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। फिर क्या है, जब भी हम मिलेंगे खुशी के साथ, तसल्ली के साथ, स्माइल करेंगे, एक दूसरे के भाई के साथ मिलकर खुशी का इजहार करेंगे कि देखो भाई, मसीह ने मेरी ज़िंदगी में क्या काम किया है। भाई मसीह देखें, मैं चलता जा रहा था तो मसीह ने मेरे साथ बात करना शुरू की, मैं बोला तो मसीह ने काम कर दिया। ये है वो मकाम। मसीह हमें खुशी देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि ऐसी बस दुखों तकलीफों में सारी ज़िंदगी गुजार दइए, हम मुसीबतों में ज़िंदगी बसर कर दें। आज रूत का आराम है, आराम में रूत दाखिल हुई है, और रूत को जल्द इनाम मिलने वाला है। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करते हैं, और इन चंद बातों के ऊपर गौर करते हैं कि वो मसीह जिसने हमें चुना है अपनी खिदमत के लिए, उसने हमें बुलाया आवाज़ देकर, और उसने हमें उस किताब के अंदर अपना नाम दिखा दिया है कि हाँ, मैंने तुझे मोल ले लिया, तेरी कीमत अदा कर दी है। तो ज़रूर है कि जबकि उसने हमारी कीमत अदा कर दी है, हम अपनी ज़िंदगी को भी उसके लायक गुजारें, उस मर्ज़ी के मुताबिक, उसकी मर्ज़ी को ज़िंदगी में अपनाएं और लें। फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर इतनी खुशी, बहाली और तरक्की आ जाएगी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दुआ करते हैं। खुदा रहीम आसमानी बाप, जलाल के बादशाह, यीशु मसीह के नाम में हम एक बार फिर से तेरे शुक्रगुजार हैं कलाम के ऊपर सच्चाई बातों के लिए कि बाप आसमानी, तूने अपने कलाम को खोला, बयान किया है कि खुदा हम इस लायक ना थे कि खुदा हम इस रूत की किताब को समझते, पढ़ते, इन आयतों के अंदर जो छुपी बातें थी, लेकिन तू है खुदावंद जो कि उतर कर आ गया। तूने एक नबी को भेज दिया खुदावंद, जिसने तेरे जहन के पीछे जो छुपी बातें थी उसको निकाल कर हमारे सामने लेकर आ गया। अब बाप आसमानी, आप बरकत देना हमें कि खुदा जबकि हम इस बात से वाकिफ़ हो गए हैं, हम जान गए हैं कि हम रूत हैं और ये हमारा सफ़र है, तो खुदा हम कमज़ोरी तकलीफ़ की हालत में ना रहें। रूत को तूने खुदा एक इनाम देने के लिए पहले एक आराम में दाखिल किया। आज हम भी उस आराम में हैं खुदा प्यारे मसीहा, और तू हमें जल्द इनाम देने वाला है। तो जल्द हमें उस
खुदा मिलेनियम में 1000 साल बादशाहत में लेकर जाने वाला है। खुदा फिर से जहाँ पर रूथ जो है आराम कर सकेगी, रूथ जो है वहाँ पर उसके बाद उस तख्त पर जाकर बैठने वाली है। खुदा तो बड़ी बरकत बख्शना कि खुदा फिर से यीशु मसीह के नाम की सलाह से हम सब की ज़िंदगियों पर तो अपना हाथ बढ़ाना, और ये कलाम खुदा इब्लीस चुरा कर ना ले जाए। ये कलाम अच्छी ज़मीन पर गिरे सब भाइयों बहनों की ज़िंदगी में, उस ज़मीन पर जिससे 100 गुना पैदा हो सके। तो खुदा ज़रूर हमारी ज़िंदगी से 100 गुना फल पैदा हो सके, और हमारी ज़िंदगी से ये तेरे कलाम का फल, ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी से नज़र आ सके। हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है, तो उससे जुदा अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तू रहम करना और हमें इस सफ़र में चलना सिखा खुदा प्यारे मसीहा, कि हम कभी भी अपने दिल में परेशान ना हो, कि हम देखें कि मेरे ऊपर ये दुख है, तकलीफ़ है, बल्कि खुदा तूने आराम में हमें दाखिल किया है। हम हर वक्त खुशी का इजहार करते रहें, हम हर वक्त मोहब्बत और खुदा इसी खुशी के अंदर रहें, और इसी मोहब्बत फेलोशिप में भाई बहनें आपस में मिलते रहें और तेरी मोहब्बत से वाकिफ़ होते रहें। बड़ी बरकत बख्शना, और खुदा मैं मिन्नत इल्तिजा करता हूँ कि खुदा ये ज़िंदगियों में कलाम गहरे में उतर सके, और ये कलाम वाकई ही ज़िंदगियों का ये हिस्सा बन जाए खुदा प्यारे मसीहा। और खुदा हम वाकई ही यहाँ पर जैसे पौलुस कहता है कि हम लिखे हुए ख़त बन जाएं, खुदा हम लिखे हुए ख़त बनना चाहते हैं, हम वो कलाम बन जाए ज़मीन के ऊपर। तू रहम करना और हमें इस कलाम पर चलना सिखा, इस कलाम के मुताबिक हमें जीना सिखा। तेरा शुक्रगुजार हूँ, एक एक भाई को बरकत दे, और खुदा प्यार मसीहा बड़ा रहम और तरस करना। खुदा प्यार मसीहा हमें हमेशा इसी मोहब्बत में कायम और दायम रखना, और खुदा अपना हाथ हमारी ज़िंदगी पर बढ़ाए रखना। तेरा शुक्रगुजार हूँ। इन सब बातों में खुदा प्यार मसीहा तेरा नाम ही इज़्ज़त और जलाल पाए। ये सब कुछ खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। Amen. God bless you, brother. God bless you, brother. Amen.